हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बैकग्राउंड में बस इग्नोर कीजिए और ये वन शॉट एफएफ को एंजॉय कीजिए, ठीक है ना। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। हॉल में ना मैडम यू होना चिल्ला रही थी कि विंग, तुम मेरी बात को समझो। हमने एक लड़का देखा है, वो बहुत अमीर है और बहुत अच्छा लड़का है, तो तुम उससे शादी कर लो। विंग होना चिल्लाते बोलते कि नहीं, मुझे नहीं करने का है शादी, मेरा बॉयफ्रेंड है। लड़मी चिल्लाता है तो मैडम ये बोलती कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम, तुम उसी अल्फा से शादी करोगे, समझ में आया। लेकिन भी वासना निकल जाती है। तो विंग वो ना उसके फादर को देखता है, तो वो सोफे के ऊपर बैठा सा था। उसका फादर उन्हें भी बैठने को बोलता है, तो विंग वो ना बाहर जाता है और वो ना चेंग फेमिंग को देखता है। तो चेंग फेमिंग वो ना समझाता है कि देखो, ये प्यार व्यार ना ज़्यादा दिन चलते रहे, तो तुम शादी कर लो ना। मम्मी किसके साथ कह रही है, उसके साथ कर लो ना, बिल्कुल में बोलता है। तो विंग बोलता है कि नहीं, वो मुझसे प्यार करता है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, हम लोग का लाइफ बहुत अच्छा है, मैं देख सकता हूँ, बिल्कुल में बोलता है। तो चेंग फेमिंग होना बोलता है कि देखो, ये तुम्हारी लाइफ है तो तुम्हारी मर्जी, पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि प्यार व्यार ना स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आएंगी, तो तुम थोड़ा बहुत चिड़चिड़े बन जाओगे, फिर तुम दोनों के बीच में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगे। पैसों को लेके, जिम्मेदारी के ऊपर तुम दोनों ना बहुत ज़्यादा लड़ोगे, तो इसलिए तुम ना सोच समझ के आगे बढ़ना, समझ में आया। लेकिन भी उठ के वहाँ से निकल जाता है। तो वहीं वो ना अकेला था हॉल में, तो वो ना सोचने लगता है कि मैं अभी क्या करूँ, मेरे घर में सोच रहा था। तो उसके बॉयफ्रेंड का ना कॉल आता है, तो भिंग वो ना उठाता है। तो वहाँ से वो ना बोलता है कि हम लोग आज मिले क्या, फिर हमें पूछता है। तो भिंग बोलता है कि हाँ ठीक है, बल्कि वो ना जाता है। फिर वो ना बोलता है कि मुझे कुछ कहने का है तुम्हें, बिल्कुल में बोलता है। तो उसका बॉयफ्रेंड वो ना बोलता है कि तुम कुछ कहने से पहले मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में ना अभी कुछ नहीं है। बिल्कुल भी बोलता है। तो वही बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, बिल्कुल भी बोलता है। फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें किसने कुछ बोला, क्या हुआ, बिल्कुल भी पूछता है। तो उसका बॉयफ्रेंड वो ना बोलता है कि वो मेरी शादी तय हो गई और मैं घर वालों को मना भी नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग हूँ बोलता है कि तो मेरा क्या होगा, बिल्कुल भी बोलता है। तो वो लड़का उठ के वो ना बोलता है कि तुम भी मेरे जैसे किसी और से शादी कर लेना, बिल्कुल भी वासना निकल जाता है। तो विंग वो ना कॉफ़ी शॉप में मिल लेता है। तो विंग उन्हें भी थोड़ी देर उन्हें भी बैठता है, फिर वो ना घर को जाता है। तो यहाँ पे मैडम ये वो ना विंग को देखे, वो ना भी वहाँ यहाँ घूम रही थी, वो ना कुछ भी नहीं कर रही थी। विंग को ना बहुत अजीब दिख रहा था। यहाँ पे डिनर करते करते समय ना मैडम यू, जेंटलमैन और विंग ये तीनों थे, यानी कि ना शादी हो गया था। और जिनका वो ना कुछ काम के चलते वो ना बाहर गया था दूसरे स्टेट। तो है ना भी ये तीनों खा रहे थे। मैडम यू है ना विंग को देखते हुए भी खा रही थी। तो विंग वो ना मैडम यू को देखता है, फिर वो ना बोलता है कि मैंने मना किया ना शादी से, मैं नहीं करूँगा, आप कितना भी फोर्स करो, समझ में आया। मैं हमें खा रहा था। तो मैडम यू ना ड्रामा करते हो, वो ना बोलती कि ठीक है, अभी तुम्हारा घगा आएगा ना, तब तुम्हें समझा देगा, वह भी बोलता है। तो वो ना हंसते बोलते कि अच्छा वो समझाएगा, वो समझाने से पहले वो ना शादी के लिए ना मना कर देगा, अभी उसे नहीं मालूम, इसलिए वो कल आ रहा है, वरना वो आता भी नहीं था, बलहन भी बोलता है। तो मैडम यू ना उनको ना वार्न करते कि उसको बताना भी मत, बलहन भी बोलती है। तो मैं मानता है कि हाँ ठीक है, बिल्कुल मैं खा रहा था। हमें चेंग फिल्म इन दोनों के ड्रामे को देख के वो ना सोचता है कि ये दोनों अभी भी छोटे हैं, मैडम ये इतनी बड़ी हो गई, उसका बेटा भी शादी के उम्र पे भी आ गया, पर भी मैडम ये ना बच्चे जैसे हरकतें करती है, वो ना बहुत ड्रामे पास है। नेक्स्ट डे विंग भी जाता है एयरपोर्ट को जिंजा को पिकअप करने के लिए। तो जिंजा भी अपने लगेज को पकड़ के भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा होते हुए भी आ रहा था। तो भीम ना पूछता कि तुम्हें क्या हुआ, मेरे घर भी देखता है। तो चिंचा वो ना बोलता है कि कुछ नहीं, आज ना एक अजीब सा लड़का मेरे बाजू में बैठा सा था और वो ना बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा था, वो दोनों बहन में बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि
वो दोनों कौन दोनों, फिर हमें पूछता है। तो जिंजा बोलता है कि मेरे बाजू वाला लड़का ना एक लड़की को वो ना फ्लर्ट कर रहा था, और वो लड़की और वो लड़का, वो वो दोनों को देख के मुझे ना बहुत ज़्यादा अजीब दिख रहा था। मैं हमें बोलता है। तो मैं वो ना जिंजा के साथ चलते हो ना, बोलता है कि क्या वो दोनों बिल्कुल में बहुत अजीब अजीब इशारे करता है। तो जिंजा बोलता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं, बस वो दोनों बहुत फ्लर्टी फ्लर्टी और बहुत ही ज़्यादा लवली डवली हो रहा था। बहुत अजीब था। और तुम्हें मालूम है क्या, वो दोनों ना फ्लाइट में ना पहले बाहर मिल रहा था। और नहीं, मैं और कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ। मेरे घर में कार के अंदर ना बैठ जाता है। तो पिंग वो ना बैठते हो बोलता कि क्या हुआ, मुझे अभी जाने का ही है, मेरे घर में बोलता है। और यहाँ भी ड्राइवर वहाँ भी चला रहा था। तो चिंचा वो ना बोलता कि वो दोनों ना वॉशरूम के पास ठहर के वो लोग ना किस करने वाले थे, मेरे घर में बोलता है। तो मैं बोलता कि क्या तुमने उन दोनों का किस देखा, मेरे घर में पूछता है। तो चिंचा बोलता कि नहीं, मैं ऐसे होने दूंगा, मेरे घर में बोलता है। तो मैं होना बोलता है कि हाँ, मैं भी किससे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम जियोगे कैसे, फिर हमें चिंचा को देखता है। तो चिंचा बोलता है कि मैं जी लूँगा ऐसे ही, अभी कैसे जी रहा हूँ ऐसे ही, ब्रह्म बोलता है। तो मैं होना मन में सोचता है कि हाँ हाँ, अभी 5 मिनट रुको, तुम्हारी पूरी दुनिया उलट पलट हो जाएगी, बराबर में सोच रहा था। यार अपने भी घर जाता है। घर जाने के बाद इसमें मैडम वरना चिंचा को ना बहुत ज़्यादा पैम्परिंग कर लेती। चिंचा को ना समझ में नहीं आ रहा था कि इतना क्यों चिपक रही है मैडम यू, बल्कि उसका ना समझ में नहीं आ रहा था। वो ना बोल रहा था कि मम्मी मैं कर लूँगा, ज़रूरत नहीं है, बल्कि मम्मी बैग पकड़ के वो ना अपने कमरे में जा रहा था। वो अपना काम करने की कोशिश कर रहा था, पर मैडम यू वो ना गुस्से जा रही थी और बोल रही थी कि मैं हेल्प करूँगी बोल के। तो मैं ना चिंचा वो ना पूछता कि क्या आपको कुछ चाहिए, बल्कि मैं पूछता है। तो मैंने भी वो बोलती कि मुझे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मुझे ना बस ये बोलने का है कि तुम अभी ना शादी कर लो ना, हमें बोलते हैं। चिंचा हूँ ना मेरे को ना शॉकिंगली दिखता है। तो मैं हूँ ना कुछ बताती है। तो चिंचा वो ठीक है बोलता है। तो मैडम यू और ना जाके वरना मीन को बोलती कि देखा तुम्हारा भाई मान गया तो तुम भी मान जाओ, फिर हमें समझाती हैं। तो मैं मोना बोलता है कि आप झूठ बोल रहे हो, बोले घर में अंदर जाता है। फिर मोना बोलता है कि तुम मान गए, फिर हमें पूछता है। तो चिंचा बोलता है कि हाँ, फिर हमें बोलता है। तो उन्हें भी उसको पकड़ के उन्हें पूछता है कि सच्ची नहीं तुम नहीं मान सकते हो, फिर हमें बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, फिर हमें पूछता है। तो विंग मोना बोलता है कि मम्मी आधी रात को ना मेरे रूम में आई और मुझे बोला कि अगर चिंचा मान गया तो तुम शादी कर लोगी ना, बोले तो तुम मान के अभी तुम्हारे साथ मेरी भी शादी होने वाली है, तुम क्यों मान गए, बोले मैं उसको ना हिला हिला के पूछ रहा था। तो चिंचा ना बोलता है कि देखो अभी तो मम्मी पापा वो ना शादी करवा के इच मानेंगे, तो मैं अभी हाँ बोल दिया क्योंकि ये अच्छा लड़का है कहते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे वाला भी है। उसके फैमिली में एक अंकल है और उसका छोटा भाई। तुम शादी के लिए मान गए तो हम दोनों एक साथ रहेंगे, पैसे ऐसी ऑफ़र नहीं मिलेंगे, फिर हमें बोलता है। तो ये बोलता है कि पर मेरा बॉयफ्रेंड वो गंदा बोले मन पे बहुत ज़्यादा गालियाँ मन भी देता है। फिर वो ना सोचता कि उसने तो मुझसे ब्रेकअप कर लिया और क्या अभी मुझे सच्ची में शादी कर लेना चाहिए, मैं हमें सोच रहा था। तो जिनसा बोलते कि तुम सोच कर बताओ कि तुम्हें शादी करने का है या नहीं, मैं तो करूँगा, फिर हमें बोलता है। तो यही बोलता है कि अच्छा ठीक है, पर तुम उसके फ़ोटो को नहीं देखना चाहते हो, फिर हमें पूछता है। तो जिनसा बोलता है कि क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर वो भद्दा सा निकला तो मैं भाग जाऊँगा, उससे अच्छा शादी करके उसका मुंह देखूँगा, बिल्कुल भी सो जाता है बेड के ऊपर। तो मीन वो ना जिंजा को वहाँ भी छोड़ के वहाँ भी मैडम यू के कमरे में जाता है। ओह वो ना उसके फादर को देखता है। तो उसका फादर वो ना बेड के ऊपर लेटा था, मैडम यू वो ना ड्रेसिंग टेबल के पास वो ना कुछ कर रही थी। तो फिर वो ना जाता है, फिर वो ना बोलता है कि अच्छा
मुझे क्या एक बार फ़ोटो दिखा सकती हो, फिर हमें पूछता है। तो मैंने वो ना देखती है, फिर वो ना बोलती है कि हाँ हाँ दिखाऊंगी, और तुम ना इससे ना प्यार करना शुरू कर लो अभी से। इस पर हमें फ़ोटो मैंने भी दिखाती है फ़ोन में। तो मैं वो ना देखता है, फिर वो ना मेरे को देख के वो ना बोलता है कि हाँ ठीक है, ये बहुत ही हैंडसम है और बहुत ही अच्छा है, आप मुझे क्या इसकी फ़ोटो भेजोगे, फिर हमें पूछता है। तो मेरा भी वो ना उसका ना हक करके बोलती कि हाँ इसे कहते हैं मेरे बेटा। फिर हमें अलग होते, फिर बोलती कि ठीक है मैं भेजूँगी, तुम अभी तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ना भूल जाओ, ठीक है, मैं हमें बोलती है। तो मिंग वो ना हंस के बोलते कि हाँ हाँ भूल जाएंगे अभी, मुझे ना इससे प्यार है। फिर हमें उस फोटो को ना देखने लगता है। फिर वो ना फ़ोन को ना मेरे मम्मी को देते हुए वो ना बोलता है कि मुझे ना एंगेजमेंट कुछ भी नहीं करने का है, डायरेक्ट शादी करने का है, और वो भी ना ट्रेडिशनल वे में, बड़े मम्मी बोलता है। तो मैंने मम्मी वो ना बोलती कि इतनी जल्दी है शादी के लिए, फिर हमें पूछते हैं। तो मम्मी वो ना हंस के बोलते कि हाँ नहीं तो फिर से मेरा मन बदल जाएगा, फिर मैं मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे जा सकता हूँ, मैं मम्मी बोलता है। तो मैडम ये बोलती कि अच्छा ठीक है, मैं कितनी हो सके उतनी जल्दी तुम्हारी शादी करवा दूँगी, तुम्हारी और जनता की भर में सोचती है। और यहाँ भी शादी का दिन, यहाँ भी विंग और जनता तैयार हुए थे और उनके सर के ऊपर बहुत बड़ा सा व्हील था। तो वो जिनचा वो ना बोलता है कि इतनी बकवास आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से, मेरे में बोलता है। तो भिंग बोलता है कि अरे ये बहुत अच्छा है, मेरे में बोलता है। तो यहाँ भी जिनचा को ना ये कपड़े ना बहुत ज़्यादा हैवी और चुप भी रहते हैं, और उसमें ये बड़ा सा व्हील उसको ना बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रहा था, क्योंकि सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और ये कपड़े पकड़ के कौन चलता है अभी के ज़माने में, बिल्कुल भी सोच के वन भी विंग को वन भी सुनाते जा रहा था। विंग वो ना बोल रहा था कि कुछ नहीं है बस थोड़ी देर है, बिल्कुल भी बोल रहा था। तो यहाँ भी जेंग फेमिंग आता है, इन दोनों को लेके आता है मैरिज हॉल में, और यहाँ भी शादी हो जाती है। तो यहाँ भी हम लोग ना डायरेक्ट फर्स्ट नाइट में चल जाएंगे। तो यहाँ भी विंग वो ना अपने हस्बैंड के रूम में बैठा था। तो उसका हस्बैंड उन्हें भी आके विंग का बेल ना उठाता है। तो विंग उन्हें भी उसके हस्बैंड को पकड़ के उन्हें भी पिट की तरफ कर देता है। ओह वो ना उसके ऊपर बैठ के उन्हें भी गला पकड़ लेता है। दूसरी तरफ यहाँ भी जिंजा होना बैठा था, बहुत देर हो गया था, पर भी वो आ रहा ही नहीं था उसका हस्बैंड। तो जिंजा मुन्ना सोचता है कि आज आने वाला है या नहीं, उसको ना बोल कर रखा था कि बेल उठाने तक तो सो नहीं सकता है बोल के। तो इसलिए उन्हें भी वेट कर रहा था। तो इसमें भी उसका हस्बैंड वो ना आता है और उसका बेल उन्हें भी उठाता है। तो दोनों भी एक दूसरे को देखते हैं। ओह वो ना बोलते कि तुम बहन में बोलता है। उन्हें सीखा था, उन्हें बोलता कि मैं क्या तुम्हें उतना पसंद आ गया कि तुमने मेरे से शादी कर ली, पर हमें बोलता है। तो झंझा वो ना उसको ना दुख होता है, वो ना उठ के बोलता है कि मुझे क्या पड़ी है तुमसे शादी करने में, मुझे तुम पसंद भी नहीं हो, मैंने किससे शादी कर लिया। अपने घर में बेड के आसपास उन्हें भी घूम रहा था। यहाँ भी फ्लैश बैक में ना भी झंझा वो ना फ्लाइट में किसके साथ आया था, उसके बाजू में सिचान था। सिचान वो ना किसी ओमेगा के साथ वो ना फ्लर्ट कर रहा था। जिनजा को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, और लास्ट में वो लोग ना वॉशरूम के पास वो दोनों किस के नहीं मारते। जिनजा होना देख के उन दोनों के पीछे से होना निकल जाता है, तो दोनों ना किस ही नहीं कर पाए थे। तो यहाँ भी जिनजा होना खूब जो भी सोचता है कि मैंने उसका फेस क्यों नहीं देखा, इस ठरकी लड़के से मेरी शादी हो गई, ये मेरे तो क्या है बगल में। अब हाँ यहाँ ना घूम रहा था। से चैन को ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो ना जिंजा को देख रहा था, उन्होंने सोच रहा था कि मैं उतना पसंद आया तो ये ऐसे क्यों घूम रहा है, कि किसी बड़ी सी गलती में वो फंस गया या क्या। बचपन में जिंजा को देख रहा था। जिंजा वरना रुके, वरना सिचन को देखता है और वरना बोलते कि तुम तुम्हारी मैं क्या करूँ, तुम्हें बोले में चीखता है। तो सिचन होना डर जाता है, होना बोलता है कि तुम अपने हस्बैंड के ऊपर ऐसे कैसे चिल्ला सकते हो,
वो भी ना थोड़ा वो ना चिल्लाता है। तो चिंचा वो ना बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखता है। तो सीचैन वो ना मुँह बंद कर लेता है। और दूसरी तरफ ना विंग वो ना वांगचिंग का गला वो ना पकड़ के उसको ना गुस्से में देख रहा था। तो यहाँ भी वांगचिंग वो ना बोलता है कि तुमने मेरे पार्टनर का क्या किया, मेरे हमें पूछता है। तो विंग को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो ना बोलता है कि अच्छा तुम्हारा पार्टनर मेरे हमें पूछता है। वो ना थोड़ा गला पकड़ता है। तो वांगचिंग वो ना खांसने लगता है। तो विंग वो ना भी बस उसको ना पकड़ों सा था, वो ना प्रेस नहीं करा था, बस वो भी पकड़ के वो ना बोलता है कि तुम्हारे पार्टनर की ऐसी की तैसी, तुम मुझे ना बल्कि तुम किसी और के साथ शादी करने वाले थे, घर में पूछता है। तो वांगचिंग वो ना बोलता है कि वो मैं मेरे अंकल को मना नहीं कर सकता हूँ, मेरे घर में बोलता है। तो नहीं बोलता कि अच्छा तो मेरे अलावा कोई और होता तो तुम उसके साथ अच्छे से रहते थे और बच्चे भी बनाते थे ना, मेरे घर में बोलता है। तो वांगचिंग वो बोलता है कि क्या अंकल ने तुम्हें चूज़ किया, मेरे घर में बहुत ज़्यादा स्माइल करके मेरे में बोलता है। तो नहीं वो ना अलग होके वो ना वांगचिंग को देखता है, फिर बोलता है कि हाँ, बल्कि वो ना वांगचिंग को देखता है। तो वांगचिंग वो ना उसके उनको ना टाइटली हक कर लेता है। तो विंग वो ना वांगचिंग को दूर करके वो ना बोलता है कि तुम बहुत बुरे हो, मैंने तुम्हें कॉल करने का ट्राई किया तो तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, तुम बहुत ही गंदे हो गए हो, मुझे तुमसे बात नहीं करने का, हटो गए घर में, उसको ना दूर करता है। तो वांगचिंग वो ना बोलते कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम नहीं हो, मैं हमें उसको देखता है। तो मिंग वो ना बोलते कि मैं मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि तुम हम दोनों की 1 ईयर की रिलेशनशिप को भूल के तुम किसी और से शादी करने वाले थे। हाँ होगी हम दोनों की शादी, पर अगर तुम्हारी शादी किसी और से हो जाती तो फिर हमें बोलता है। तो वांगचिंग बोलता है कि वो मैं मेरे अंकल को मना नहीं कर सकता हूँ, मेरे घर में बोलता है। तो मैं बोलता कि अच्छा तो तुम हम दोनों की 1 ईयर की रिलेशनशिप को ऐसे तोड़ दोगे और मुझे ठीक से बात करने का भी तुमने सोचा नहीं है ना, मेरे घर में बोलता है। तो वांगचिंग वरना अपने हाथों के साथ उन्हें भी खेलने लगता है, क्योंकि वांगचिंग ना विंग के सामने कुछ बोल ही नहीं पाता है। हाँ मैं बोल देना चाहती हूँ कि वांगचिंग वो एक अल्फा है और सीजन भी एक अल्फा है। विंग से जेंजा सॉरी जेंजा विंग और जेंजा दोनों भी ना ओमेगा है, ठीक है ना। तो चलो स्टोरी कुछ कंटिन्यू करें। हाँ तो वांगचिंग ना हाथन के साथ खेल रहा था। तो विंग वो ना बोलता है कि ठीक है, तुमने तुम्हारे अंकल की वजह से तुमने रिजेक्ट कर दिया मुझे, वो सब कुछ ठीक है, पर तुमने बल्कि भी उसका गला मन भी पकड़ के वो ना बेड की तरफ कर देता है। वो ना वांगचिंग के ऊपर नहीं बैठा था इस बार, मैंने भी साइड से वो ना पूछता है कि ठीक है मैं मान गया, तुमने शादी के लिए मना कर दिया तुम्हारे अंकल की वजह से, वो सब कुछ ठीक है, पर तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, मेरे घर में पूछता है। तो वांगचिंग बोलता है कि मैंने मैंने क्या झूठ बोला, मेरे घर में बहुत मासूम बन गया, वो ना पूछता है। तो मिंग वो ना गुस्से में उसको ना घूरता है और वो ना बोलता है कि अच्छा तो तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला कि तुम बहुत ज़्यादा गरीब हो, फिर हमें बोलता है। तो वांगचिंग वो ना बोलता है कि वो मुझे ना सच्चा प्यार चाहिए था, फिर हमें बोलता है। तो विंग बोलता है कि अच्छा तो तुमने अपने सच्चे प्यार को तुम्हारे अंकल की वजह से छोड़ दिया, ठीक है, तुम्हारे अंकल को तुम मना तो सकते थे ना कि मुझे ये लड़का पसंद है, तो मान भी सकते थे ना, मेरे में बोलता है। तो फांगचिंग बोलता है कि हाँ पर मुझे उतना सूझा नहीं, अंकल ने बस ये कहा था कि इस मंथ में तुम्हारी शादी होने वाली है, मैंने एक लड़की को पसंद किया तुम्हारे लिए, बोलिए वो चले गए थे, मैं ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाया, मैं हमें बोलता है। तो विंग वो ना वांगचिंग को ना छोड़ के वो ना वांगचिंग को ना खोने लगता है। तो वांगचिंग वो ना उठ के बोलता है कि अभी वो सब कुछ छोड़ दो ना तुम, मेरे में उसका हाथ को वो ना पकड़ता है।
तो उन्हें भी अपने हाथ को उन्हें भी झटक देता है और उन्हें बोलता है कि तुम मुझसे दूर हो बिल्कुल भी। उन्हें भी दूसरी तरफ उन्हें मुँह बना लेता है। तो वांग जिंग उन्हें उसके पास जाने लगता है तो फिर उन्हें अपने पाँव से उन्हें भी वांग जिंग को ना दूर कर देता है। तो वांग जिंग उन्हें बेड के कॉर्नर की तरफ चल गया था। उन्हें विंग को देखता है तो विंग वो ना अपने पाँव फैला के वो ना बैठ डाउन सा था। तो वांग जिंग वो ना विंग के पाँव को उन्हें भी देखता है और उसको उन्हें भी थोड़ी बहुत गुदगुदी और उसको उन्हें भी सहलाते उन्हें भी विंग से ना बात करने की कोशिश करता है कि छोड़ दो ना भी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, बोलता है। तो विंग वो ना अपने पाँव ना नज़दीक कर लेता है। फिर वो ना वांग जिंग को ना एक उंगली उन्हें भी पॉइंट आउट करते हैं। वो ना बोलता है कि आज के दिन तुम मेरे पास आ नहीं सकते, समझ में आया, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांग जिंग वो बोलता है कि ठीक है, तुम क्या माफ़ कर दोगे अगर मैं आज तुम्हारे पास नहीं आया तो। बिल्कुल में उठते हुए उन्हें पूछता है। तो विंग वो ना सोते हुए बोलता है कि देखूँगा, तब के तब बिल्कुल में सो जाता है। तो वांग जिंग वो ना रूम का डोर उन्हें भी ओपन करता है। उन्हें भी जिनसा ठहरा सा था, उन्हें अपने हाथ में ना नाइट ड्रेस पकड़ के उन्हें वांग जिंग को देखता है। तो वांग जिंग वो ना जिंजा को देख रहा था। तो जिंजा बोलता है कि हटो, रहन में अंदर जाता है और वांग जिंग को ना बाहर का रास्ता दिखाता है। तो वांग जिंग वो ना जिंजा को देखते हुए उन्हें भी बाहर निकलता है। जिंजा उन्हें भी डोर ना लॉक कर देता है उसके मुंह के ऊपर। तो उन्हें भी वांग जिंग को कुछ समझ में नहीं आया था। उन्हें अपने घर के कमरे में जाता है। तो सीचन वो ना कपड़े बदल के उन्हें भी बेड को उन्हें भी साफ कर के उन्हें भी सोने गया था। तभी से वांग जिंग वो ना आता है और उन्हें पूछते कि क्या मैं सो सकता हूँ, हमें पूछता है। तो सीचन वो ना बोलते कि हाँ, तुम्हारे ये प्लेस है, बिल्कुल में एक साइड भी दिखाता है। तो वांग जिंग वो ना सीचन के साथ सो गया था। तो इसी तरफ जिनचा ने ना कपड़े बदल लिए थे, वो ना बेड के ऊपर आता है। विंग को बोलता है कि तुम कपड़े बदलोगे नहीं, मैं हमें पूछता है। तो विंग उन्हें उठते हुए बोलती कि हाँ बदलूँगा, मैं हमें जाके उन्हें भी बदल के आता है। ओह वो ना आते उन्हें भी बोलता है कि अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम था कि वो बाहर निकलने वाला है आज। वही कहने भी जिनचा को देखता है। तो जिनचा वो ना हंस के वो ना बोलता है कि मुझे मालूम है, क्योंकि तुम्हें ये शादी से प्रॉब्लम थी पहले, फिर उसके बाद तुम मान गया था। और मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च किया तो मुझे मालूम पड़ा कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया और अभी तुम दोनों शादी कर रहे हो, शादी कर लिया, मेरे मम्मी बोलता है। तो फिर बोलता है कि मैंने बोला ना मेरे ऊपर जासूसी मत कीजिए, मेरे मम्मी बोलता है। तो जिनचा बोलता है कि क्या करूँ, मुझे भी पसंद नहीं है पर करना पड़ता है, और हमें सो जाता है। तो उनको ना गुस्सा आता है, और ना गुस्से को कंट्रोल करके वो भी ना सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग विंग और जिनसा दोनों भी ना मिल के वो लखनऊ से जिंग के कमरे के अंदर जाते हैं। तो ये दोनों ना वांग जिंग और सीजन दोनों ना एक दूसरे को हक करके छोटे बच्चों के जैसे उन लोग ना सो रहे थे। जिनसा वो ना विंग को देख के बोलता है कि ये लोग हमसे बड़े हैं ना, मैं हमें पूछता है। तो विंग वो ना बोलते कि हाँ, मैं मम्मी जाके वो ना वांग जिंग को पकड़ के वो ना खींचता है। तो वांग जिंग वो ना सीचैंग से अलग होने के बाद ये छून भी उड़ गया था। वो ना विंग को देखता है, फिर बोलता है कि तुम यहाँ, मैं मम्मी ठहरता है। फिर वो ना सीचैंग को देखता है, फिर उसे याद आती कि हाँ कल मैं यहाँ आया था बोले। मम्मी सोचते हुए भी विंग को देखता है। तो विंग बोलता है कि अभी बाहर निकलोगे या नहीं, मैं हमें पूछता है। तो हम जिन बोलते कि हाँ पर तुमने मना किया था ना, फिर हमें बोलता है। तो विंग बोलता है कि अभी चलो बोलो, में उसका हाथ पकड़ के उन्हें भी लेके जाने लगता है। यहाँ भी सीचन तभी छून भी उठ के वो ना देखता है। तो वांग जिंग और विंग वो दोनों चल रहे थे। जिनचा वो ना वॉशरूम के अंदर जा रहा था। तो सीचन वो ना फिर से सो जाता है। फिर ना उठ के देखता है
थोड़ी देर के बाद तो वो देखते हैं कि जिनचाओ है ना पिल्लो को पकड़ के सिचन के पास ही आया जा रहा था। तो सिचन डर के मारे है ना बेड के ऊपर होने पे ठहरता है। तो जिनचाओ वो पिल्लो को ना नीचे फेंक देता है और उन्होंने बोलता है कि तुम उड़ गए तो जो यहाँ क्यों हमें बोलता है। तो सिचन है ना जिनचाओ को देख के उन्होंने बोलता है कि हाँ जा रहा हूँ मेरे घर में। वहाँ से ना निकल जाता है और है ना जाते जाते उन्हें जिनचाओ को देख रहा था। जिनचाओ वो ना पिल्लो को बेड के नीचे उन्हें भी खड़ देता है। उन्होंने सोचता है कि ये मौका तो गया हमें सोचता है। दूसरी तरफ ना विंग है ना वांगजिंग के कपड़ों को पकड़ना सा था। वांगजिंग उन्होंने बोलता है कि दो ना मुझे कपड़े बिल्कुल वरना पकड़ रहा था। पर विंग वो ना देता है इसने। वो बोलता है कि जाओ नहा के आओ हमें बोलता है। तो वांगजिंग बोलता है कि मैं अंदर ले कपड़े बदलूंगा। तो हमें बोलता है। तो विंग बोलता है कि क्यों शर्मा रहे हो मैं तो अभी तुम्हारा हस्बैंड हो ना हमें बोलता है। तो वांगजिंग बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ बिल्कुल में बोलता है। तो विंग उसको ना करेक्ट करने लगता है कि लड़के को हस्बैंड बोलते हैं लड़की को वाइफ बोलते हैं बोलकर ना भी उसको ना समझाने लगता है। तो वांगजिंग वो बोलता है कि नहीं देखो टॉप को ना हस्बैंड बोलते हैं बॉटम को ना वाइफ बोलते हैं समझ में आया। हमें वांगजिंग हो ना विंग को ना समझा रहा था। तो विंग बोलता कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी वाइफ और तुम मेरे हस्बैंड ठीक है ना अभी जाओ नहाओ और हमें बोलता है। तो वांगजिंग वो ना बोलता है कि ठीक है पर तुम्हें अभी मेरी बॉडी को क्यों देखना चाह रहे हो मुझे तो हमें वो ना कपड़े को ना पकड़ता है। तो विंग बोलता है कि नहीं हमें बोलता है। तो वांगजिंग वो ना विंग के करीब जाके वो ना बोलता है कि मैं तुम्हें साथ कुछ करना चाहता हूँ पर तुम करने नहीं दे रहे हो पर तुम्हें तो मेरी बॉडी देखने का है ना फिर हमें बोलता है। तो विंग बोलता है कि फिर हमें उसको देख रहा था। तो वांगजिंग बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी बॉडी तब तक नहीं दिखाऊंगा जब तक तुम तुम्हारी बॉडी नहीं दिखाओगे समझ में हमें उन्हें दूर रहता है। तो विंग बोलता है कि ठीक है मैं भी तुम्हारे अंकल को बोल दूँगी कि हम दोनों एक साल से बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगजिंग ना विंग का मुंह ना बंद कर देता है और बोलते कि नहीं 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 कुछ भी मत बताना मेरे अंकल छोड़ेंगे नहीं अंकल वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उन्हें लगेगा कि मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की रहा है तो तुम बताना मत बिल्कुल भी बोलता है। तो वही बोलते हैं कि अरे वो ना फर्स्ट वांगजिंग का हाथ हटाता है फिर बोलते हैं कि ठीक है तो जाके नहा के आओ और मेरे सामने कपड़े बदलो मतलब में बोलता है। तो वांगजिंग बोलता है कि तुम इतने ठगी क्यों हो बल्कि में पूछता है। तो विंग बोलता है कि मैं कितना जाऊँ सिंसियर बच्चा बल्कि में बोलता है। बहुत ज़्यादा मासूम से चेहरा बना लेता है। तो वांगजिंग उन्होंने बोलता है कि मैं इस चेहरे की वजह से मैं ना यहाँ फंस गया हूँ बिल्कुल में जाके वो ना नहा के वो ना बाहर आता है। तो वो ना बेड के ऊपर वो ना पाँव फैला के वो ना बैठा था वो ना वांगजिंग को वो ना देख रहा था। वांगजिंग वो ना बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रहा था क्योंकि भी ना उतनी बुरी तरीके से वो ना भी घूर रहा था और स्माइल कर रहा था। तो यहाँ भी वांगजिंग वो ना कपड़े पहन लेता है और विंग को ना घूरता है। तो विंग बोलता है कि क्या कर रहे हो फिर हमें वो ना बहुत प्यार से पूछता है। तो वांगजिंग बोलता है कि आज ना वो घर में विंग के पास जाके वो ना भी बैठता है। तो विंग वो ना वांगजिंग को देख रहा था। तो वांगजिंग वो बोलता है कि आज ना तुम बहुत ही ज़्यादा घर में विंग के बहुत ज़्यादा पास चला गया था उससे ना किस करने वाला था पर विंग वो ना अपना हाथ लगा लेता है। फिर वो ना वांगजिंग का मुँह वो भी हटाता है और वो ना बोलता है कि सॉरी पर अभी नहीं शादी के बाद बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगजिंग को ना याद आता है कि विंग कभी भी उन्हें रोमांटिक होते हुए वांगजिंग को किस करने आया तो वांगजिंग वो ना विंग को ना हटा के बोलता है कि अभी नहीं शादी के बाद। तो विंग बहुत ज़्यादा अनोइंग हो जाता था। वो एक ओमेगा है पर भी वो आगे जा रहा है पर वांगजिंग उसको ना हटा के फेंक देता था मीन्स फेंकता नहीं था बस हटा देता था कि शादी के बाद बोल के। तो
अभी भिंग भी वही बोल रहा था। तो वांगजिंग वो ना एक स्माइल करके वो ना बोलते हैं कि ठीक है, कब तुम्हारा गुस्सा शांत होएगा ना तब बीच हम लोग किस करेंगे, ठीक है ना। घर में रूम से ना निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद ही पिंक फ्रेश अप होके वो ना बाहर आता है। तो वो देखते हैं कि सब लोग ना डाइनिंग टेबल के पास मतलब भी बैठन से थे। तो विंग भी जाके वहाँ भी बैठ जाता है और ना वांगजिंग को उन्हें भी खाना सर्व कर रहा था। उन्हें भी बहुत ज़्यादा ही संस्कारी बनना था। यहाँ भी कोरन होना विंग को देखते हैं भी सोचते कि मैंने अच्छा लड़का चुना हुआ में चंचा को देखते हैं। तो चंचा होना अपने मुँह में उन्हें भी खाना लेते हुए भी विंग को देख रहा था और उन्होंने सोच रहा था कि ऐसे ड्रामे मेरे सामने बिल्कुल नहीं। मेरे घर में होना अपने प्लेट को देखता है। तो सिचन होना खाना रख रहा था। तो चंचा होना घूरता है। तो सिचन बोलता है कि ये बहुत अच्छा है, ये खाओ, ठीक है ना। बल्कि वो ना खाने लगता है। तो चंचा वो ना कुरैन को देखता है। तो कुरैन वो ना स्माइल करता है। तो चंचा बल्कि वो भी ना स्माइल करके वो ना खाने लगता है। तो ये खाना ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, बहुत ही ज़्यादा फीका नहीं था, नॉर्मल था। तो सब लोग ने ना खा लिए थे। यानी भी जाते समय ना चिंचा उन्हें से चैन के सामने आता है और उन्हें बोलता है कि मुझे आज ड्रॉप कर दो, मेरी गाड़ी कल आ जाएंगी, मैं चल जाऊँगा। बिल्कुल भी वो ना बाहर निकलता है। तो है ना सिचन उन्हें सोचता है कि मैंने हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला, ये कैसा लड़का है। बिल्कुल में उसके पीछे वो भी चल जाता है और चिंचा को ना उसके ऑफिस को छोड़ के वो भी ना चल जाता है। यहाँ पे वांगजिंग वरना अपने कार के पास जाता है। तो वरना विंग वरना वेट कर रहा था। विंग वरना बोलता है कि ओपन करो, पर हमें बोलता है। तो वांगजिंग डोर को ओपन करता है। तो विंग वरना स्माइल करके वरना अंदर जाके बैठता है और वरना वांगजिंग को देखता है। तो वांगजिंग बोलता है कि क्या, मैं हमें पूछता है। तो विंग बोलता है कि सीट बेल्ट, पर हमें पूछता है। तो वांगजिंग को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने पकड़ के वहाँ पे खींचता है सीट बेल्ट को और मैंने लगाता है। फिर मैंने डोर को ना जोर से मैंने भी बंद करके मैंने दूसरी तरफ आता है और मैंने गाड़ी को स्टार्ट करता है। तो विंग मैंने बोलता है कि बहुत गर्मी लग रही, एसी ऑन करो, फिर हमें बोलता है। तो वांगजिंग वरना विंग को देखता है और बोलता है कि तुम भी कर सकते हो ना, बिल्कुल में वरना एसी को दिखाता है, कार के एसी को। तो विंग उन्हें बोलता है कि ऑन करो ना, फिर में बोलता है। तो वांगजिंग उन्हें ऑन करता है और है विंग के ऑफिस के पास गया था छोड़ने के लिए। तो विंग का ऑफिस आ गया था। विंग उन्हें वांगजिंग को देखता है। तो वांगजिंग बोलता है कि अभी क्या, विंग इसको देखता है। तो विंग उन्हें सीट बेल्ट को दिखाता है। तो वांगजिंग उन्हें अच्छा ठीक है मेरे भी निकालता है। तो विंग बोलता है कि अभी वर्गन भी डोर को दिखाता है। तो वांगजिंग बोलता है कि अभी डोर भी मैं खोलूँ, पर हमें पूछता है। तो फिर बोलता है कि हाँ तुम्हें खोलना चाहिए ना, फिर हमें उसको देखता है। तो वांगजिंग वो ना उठ के जाता है, दरवाज़ा को खोलता है। तो विंग वन भी उतरता है। फिर वो ना वांगजिंग को देखता है। तो वांगजिंग अच्छा ठीक है बल्कि विंग का बैग उसके हाथ में ना देता है। तो विंग बोलता है कि गुड बॉय, लहर में मस्त निकल जाता है। तो वांगजिंग ना डोर को ना बहुत जोर से भी क्लोज करता है। उसको गुस्सा आ रहा था पर वो विंग के ऊपर चिल्ला भी नहीं सकता था। और विंग ना एक डिफरेंट लेवल का रिवेंज ले रहा था वांगजिंग से। तो वो ना जाता है अपने ऑफिस को और वो ना याद करने लगता है। तो यहाँ पे विंग और वांगजिंग वो लोग डेटिंग कर रहे थे, सब कुछ ठीक था। पर विंग को ना वांगजिंग को देख के बहुत ज़्यादा सिंपैथी टाइप था उसको। वो ना वांगजिंग को दिखता था, वांगजिंग वो ना बहुत ज़्यादा नॉर्मल कपड़े पहनता था, रिपीट वही कपड़े पहनता था। उसके पास 4-5 थे, वही कपड़े वो भी रिपीट करता था। तो विंग को ना बहुत ज़्यादा सिंपैथी टाइप था और वो ना
वांगजिंग से ना प्यार भी करता था, पर वांगजिंग ना थोड़ा नहीं, वो ना बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक करता था। है ना, कुछ भी नहीं तो मेरे पास ये नहीं वो नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी मम्मी बोलता था। और उनको ना उससे ना प्यार से ज़्यादा सिंपैथी उसके ऊपर थी। और यानी भी वांगजिंग वो ना ये बोलता था कि मुझे टाइम इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि मेरा बॉस मुझे ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, मुझसे बहुत ज़्यादा काम कराता है, मेरा मम्मी बोलता है। और फिर वो तो और भी ज़्यादा वांगजिंग को बहुत ज़्यादा केयर करने लगता है। वांगजिंग के पैसे वो ना उड़ाने ही नहीं देता है, उसके पैसे चुन भी लगाता है। और यानी भी वांगजिंग ये भी डायलॉग मारता था कि अगर मैं अमीर हो जाऊँगा ना तो मैं ना एक रानी की तरह रखूँगा, मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगा, मेरे मम्मी बोलता था। तो अभी पिंग ना इस तरह से वन भी रिवेंज हो रहा था, रानी की तरह रखना है ना रखो, बिल्कुल भी वो ना बहुत ज़्यादा ड्रामे करता था। और यहाँ भी टेस्ट नहीं से चाह रहे थे। और पिंग ना फुल ऑन वो ना वांगजिंग को ना सताता था, वो ना वांगजिंग को ना पानी लेने के लिए भी उन्हें भी उठाता था, ना कुछ भी होने दो, वो ना वांगजिंग से काम कराता था। बाहर अगर कोई है तो वो ना बहुत ज़्यादा संस्कारी बनता था, वो ना वांगजिंग का मदद करता था, वांगजिंग को हर चीज़ उन भी ला के देता था। देखने में ना ऐसा लगता था कि वांगजिंग हो ना विंग को ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता होगा, सभी चीज़ें विंग हो ना उठा उठा के ला के दे रहा है। बिल्कुल भी सोचते थे भा सभी लोग, कोरन भी ना ऐसे सोचता था क्योंकि वांगजिंग वो ना बस कहाँ से तो बस विंग मन भी अपने खाने को छोड़ के मन भी भागते उन्हें भी जाता है, पानी लेके आता है, पर टेबल के ऊपर पानी रहता है, पर भी मन भी थोड़ा बहुत ड्रामे खाने के लिए मन भी उठ के मन भी जाके वो ना पानी लेके आता है। ऐसे दिखाता है कि वो अपने पति को बहुत ज़्यादा सेवा कर रहा है, वो ना ऐसे दिखाता है, पर अंदर क्या चल रहा है वांगजिंग और विंग को इस मामले में और किसी को नहीं। और यहाँ ना भी जिनचा को ऐसे देखा तो उससे ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन लगता था, क्योंकि हमेशा क्यों ओमेगा ही सेवा करना चाहिए, क्या अल्फा नहीं कर सकते, और ये इतना ज़्यादा क्यों चिपकना चाहिए कपल से, तो चिपकना ज़रूरी है क्या। और वो रोमांटिक बाबू सुनने वाले बातें उसको ना हजम होते ही नहीं हैं। और वो हमेशा सिचैन को देख के वो भी एक अजीब सा मुंह बना लेता है। सिचैन भी ना अभी जिनचा को देख देख के वो भी ना अजीब सा मुंह बना लेता है। दोनों भी ना कंपटीशन लगाते कि कौन बहुत ज़्यादा अजीब सा मुंह बनाता है, बल्कि वो लोग ने भी हमेशा एक दूसरे को देखे तो अजीब मुंह बना के वो लोग ने भी दूसरी तरफ हो जाते हैं। सोते समय भी एक यहाँ मुंह लगाया तो एक दूसरी तरफ वो लोग ना ऐसे ही रहते थे। तो यहाँ भी ये शादी होके ना 1 मंथ से ज़्यादा दिन हो गया था। तो यहाँ भी एक दिन जिनसा उन्हें जाता है सिचन के ऑफिस में, वो घर में था। यहाँ पे कोरन ने बोला था कि तुम सिचन के लिए कुछ खाने के लिए बना के लेके जाओ ना, उसको घर का खाना बहुत पसंद आता है। वह भी बोलता है। तो जिनसा उन्हें हंस के उसको पसंद नहीं था, तो फिर उन्हें भी खाना बनाता है, फिर उन्हें भी सिचन के ऑफिस जाता है। तो यहाँ भी सिचन की मैनेजर वो ना जिनचा को ना अंदर जाने ही नहीं दे रही थी। तो वो जिनचा वो ना वेटिंग रूम में वो ना बैठ के वो ना बोलता है कि उससे यहाँ बोला वरना मुझे जाने दो, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का, बोले हमें बोलता है। तो वो मैनेजर वो ना जिनचा को देख के वो ना बोलती कि कितना खड़ूस है, बोले हमें बोलता है। तो वो जिनचा मन भी वो ना टिफिन बैग को ना बाजू में लगा के वो ना उठ के बोलते कि मैं खड़ूस हूँ, तुम खड़ूस हो, मुझे जाने नहीं दे रहे, मिलने नहीं दे रहे, तुम खड़ूस हो, बोले मैं उसके ऊपर ना चलाने लगता है। तो वो लड़की वो ना बोलती कि आप सिचन के हस्बैंड हो ही नहीं सकते हो, बिल्कुल भी बोलती है। तो जिनचा बोलते कि क्या अभी तुम मान लिए मैं मैरिज सर्टिफिकेट लेके आऊँ, बिल्कुल में पूछता है। तो वो लड़की बोलती कि नहीं, आप दोनों एक साथ फ़ोटो है तो दिखा दो आप दोनों का एक साथ, वरना शादी का फ़ोटो फिलहाल में बोलते हैं। तो जिनसा याद करता है कि उनकी शादी तो बड़ी बड़ी व्हील्स के साथ हुई, क्या का मुँह दिखेगा। और उसके बाद वो दोनों करीब बैठना भी नहीं हुआ फ़ोटो कहाँ से, लेकिन भी सोचता है।
तो वो मैनेजर वो ना बोलते कि शहर के पीछे बहुत सारे ओमेगास बीटास पागल हैं, सब लोग ऐसे ही बोल के आते कि हम उनके हस्बैंड है बोल के, पर कोई भी कुछ भी नहीं रहता है, मुझे मालूम है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते और उन्होंने मुझे बोला कि वो मुझसे शादी करेंगे, समझ में आया, बेगम में बोलती हैं। तो जिनसे बोलते कि अच्छा तुम दोनों शादी करने वाले हो, घर में उसका ना पूछता है। तो वो मैनेजर वो ना भी अपने बालकों में भी चलते हुए बोलते कि हाँ हम दोनों ना शादी करने वाले, ये बात किसी को मत बोलना, और अभी तुम यहाँ से जाओ, में बोलती है। तो जिंजा बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे उससे एक बार मिलने का है, में बोलता है। तो वो लड़की है ना बोलती कि क्यों मिलने का है आपको, क्यों, घर में पूछती है। तो जिंजा बोलते कि मुझे इसे ये देने का है, टिफिन बॉक्स घर में दिखाता है सामने लगा के। तो वो बोलती कि अच्छा तो मैं दे दूँगी, मैं घर में पकड़ती है, पर जिंजा है ना अलग करके बोलता है कि मैं भेज दूँगा, मुझे जाने दो घर में, बोलता है। तो वो बोलती कि तो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, वो मीटिंग में घर में बोलती हैं। तो जिंजा बोलते कि अच्छा मीटिंग में घर में बैठता है, ओह है ना, उस लड़की को उन्होंने भी देखते हैं, उन्होंने भी पूछते हैं कि अच्छा मीटिंग है, कितने जन हैं मीटिंग में, क्या किस बात को लेके मीटिंग है, बल्कि उन्होंने भी उसके साथ मन भी बातें करने लग गया था। तो फिर भी जिंजा को मालूम पड़ता कि वो बस एक लड़की से वो ना मीटिंग कर रहा है, बातचीत हो रही है। तो जिंजा बोलते कि तो चलो अभी हम दोनों जाएंगे और उनसे मिल के आएंगे, ज़्यादा जने तो है नहीं वहाँ, एक लड़की है, वो क्या ही सोचेंगी, चलो अभी मैं देख के चल जाऊँगा, मुझे यहाँ रहने का नहीं है, वो लड़का भी बोलता है। तो वो ना मना करती है, पर जिंजा उन्हें भी जिद पे पड़ना सा था कि मुझे मिलने दो बोल के। तो वो बोलती कि अच्छा ठीक है चलो, मेरे दोनों भी ना अंदर जाते हैं। तो वो दोनों देखते हैं। तो सिचैन वो ना उस लड़की का हाथ पकड़ के उन्हें भी बातें कर रहे थे दोनों भी। तो तेंचा वो ना सिचैन के पास जाता है। तो दोनों भी ना ऑपोजिट साइड्स में बैठा से था। तो जिन भी तेंचा वो ना अपना टिफ़िन बॉक्स उन्हें लगाता है और उन्हें बोलता है कि ये मैंने खाना बना के लेके आया हूँ, घर में बोलता है। तो सिचैन वो ना जिंजा की तरफ पलट के उन्हें बोलते कि थैंक्स, घर में बोलता है। ओह हिन भी थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। तो हिन भी जिंजा वो ना सिचिन के पाँव के ऊपर पाँव लगाता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, घर में उस पाँव को उन्हें भी मसलने लगता है। तो सिचैन वो ना पाँव हटा के उन्हें भी पलट जाता है सीधा। तो हिन भी जिंजा उन्हें सिचैन के कंधे के ऊपर हाथ लगाता है और उन्हें बोलता है कि क्या तुम अपनी मैनेजर को बता सकते हो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं हमें बोलता है। तो सिचन वो ना जिंजा को दिखता है। तो जिंजा वो ना आँखों से वो भी घूर रहा था गुस्से में, और उसके चेहरे पे ना स्माइल थी। तो सिचन वो ना उसके मैनेजर को देख के वो ना बोलता है कि हाँ ये मेरा हस्बैंड है, मेरे घर में बोलता है। तो वो मैनेजर बोलती है कि पर सर अब तो मुझे पसंद करते थे ना, फिर भी वो ना रोने का मुँह बना लेती है। तो जिनसा बोलता है कि पहले पर अभी हम दोनों की शादी हो गई, तो अभी तुम ये गलत फहमी में मत रहो, फिर हमें बोलता है। तो वो मैनेजर वो ना रोते हुए भी रूम से ना भाग जाती है। तो उसे चंदन ना उठने वाला था, जिंजा वो ना बिठा के बोलता कि कहाँ जा रहे हो, हमें पूछता है। तो सिचन वो ना जिंजा का हाथ वो भी हटा देता है अपनी शोल्डर से, और वो ना बोलता है कि तुम ऐसे क्यों हो, किसी का दिल ऐसे कैसे तोड़ सकते हो, बल्कि भी पूछता है। तो यहाँ भी सिचन का किसके साथ मीटिंग हुआ था, वो लड़की उन्हें भी उठती है और वो ना बोलती है कि आप आपके हस्बैंड को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे और बाहर अफेयर चला रहे हो, हमें पूछती हैं। तो सिचन मतलब कि नहीं भगवान में उसको ना समझाने की कोशिश करता है, पर वो ना चल गई थी। सिचन वो ना डोर के पास
तलक जाता है। फिर वो ना पलट के वो ना जिंचा को देखता है। तो जिंचा वो ना बोलते कि अरे आके खा लो, अभी मुझे घर भी जाने का है। फिर मैं टिफ़िन बॉक्स को निकाल के वो भी ओपन कर रहा था। तो सिचन वो ना जिंचा के पास वो ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है। तो जिंचा वो ना देखता है तो सिचन उसके बहुत ज़्यादा पास आ रहा था। तो वो ना पीछे पीछे होते हुए ना भी चेक के ऊपर वो ना भी बाहर जाता है। सिचन के चेक के ऊपर वो ना देखता है। तो सिचन वो ना बोलता है कि तुम्हारे में फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या, बोले हमें पूछता है। तो चिंचा वो ना उसका ना एक कुंडी से मन भी दूर करता है और मन बोलता है कि नहीं अभी खा लो ये, बोले में उठता है। तो सिचन वो ना बैठ के मन भी खाना शुरू करता है। तो उसमें ना बहुत ही ज़्यादा मिर्च था। तो मन भी बोलता है कि ये क्या है, मेरे में बोलता है। तो चिंचा ना पानी लगा के बोलता है कि पियो, मेरे में बोलता है। तो सिचन वो ना खाने को भी बंद करने लगता है। वो बोलता है कि मुझे नहीं खाने का है, मेरे में बोलता है। तो जिनसे बोलता है कि तुम्हारे अंकल ने बोला कि लेके जाओ और अभी तुम नहीं खाए तो तुम्हारा अंकल तुम्हें बहुत ज़्यादा डांटेंगे, खाओ, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि ये खाने लायक है क्या, कोई खा सकता है क्या, बिल्कुल भी पूछता है। तो चिंचा बोलता है कि हाँ खा सकते, खाओ, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि ठीक है तो मुझे खा के दिखाओ तो मैं ये सारा खाना ख़त्म करूँगा, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि ठीक है। बल्कि मैंने भी 2-3 बाइट्स मन भी खाता है। फिर बोलता कि ले मैंने खा लिया, अभी खाओ, बिल्कुल में बोलता है। तो सिचन वो ना खा रहा था, वो ना बहुत ही ज़्यादा चल रहा था। वो ना चिंचा को दिखता है, चिंचा वो ना पानी भी नहीं पिया था, वो ना नॉर्मल ठहरन सा था। तो यहाँ भी सिचन वो ना थोड़ा खाने के बाद इस बोलता है कि अभी बस, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि तुम्हें ये पूरा खाना ख़त्म करना पड़ेगा, ये मैं फेंक नहीं सकता हूँ, तो ख़त्म करो, बिल्कुल भी बोलता है। तो सिचन वो ना खाना खा रहा था, पानी पी रहा था, उसका ऐसे चल रहा था। और दूसरी तरफ विंग वो ना ऑफिस में बैठ बैठ के मन भी बोर हो गया था, काम भी उसको ना कुछ करने का नहीं था आज। तो वो ना वांगजिंग को कॉल करता है और उन्होंने बोलता है कि मेरे ऑफिस आओ, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगजिंग वो ना सोचता है कि कुछ अर्जेंट होगा, बिल्कुल भी जल्दी से उन्हें भी आता है। तो वो देखते कि भिंग वो ना बहुत मस्त से वो भी बाहर ठहरन सा था। तो भंगजिंग वो ना बाहर जाके वो भी विंग के लिए डोर ओपन करता है और वो ना बाहर जाता है विंग। तो भंगजिंग वो ना सीट बेल्ट लगाते समय विंग वो ना बोलता है कि मुझे ना मॉल जाने का है तो मुझे लेके जाओ, मेरे में बोलता है। तो भंगजिंग ठीक है, मेरे में डोर को ना धीरे से क्लोज करता है। फिर दूसरी तरफ आके वो ना विंग को ना लेके जाता है मॉल। और यहाँ भी वांगजिंग वो ना विंग का ना नौकर बन गया था। विंग वो ना भी उसको ना कौन सी चीज़ें पसंद आती है वो ना भी ले रहा था और वांगजिंग बिल भर रहा था। और वो ना विंग कौन से चीज़ें खरीद रहा है उस सभी चीज़ें वो ना भी पकड़ के वो ना भी चल रहा था। तो यहाँ भी विंग वो ना बहुत देर तक शॉपिंग करता है। फिर बोलता है कि आज तो मैं थक गया हूँ, यहाँ भी बोलता है। तो वांगजिंग बोलता है कि हाँ तुम बहुत थक गए हो। मैं बिल्कुल भी नहीं थका, मैं भी सोच रहा था मन में। तो मैं बोलता है कि अच्छा कुछ खाए, मैं पूछता है। तो वांगजिंग बोलता है कि हाँ ठीक है, फिर हमें बोलता है। तो ये लोग ने भी खाना खा के वो लोग ने भी घर जाते हैं। तो घर जाने के बाद ना विंग उन पे सारे बैग्स पकड़ के वो भी घर में जा रहा था। तो वांगजिंग वो ना विंग के पीछे जाके वो ना बोलता है कि मुझे तो बोलकर में बोलता है। तो विंग बोलता है कि कार में और है, तुम वो जाके लेके आओ, बोलकर में बोलता है। तो वांगजिंग ठीक है बोलकर उन्हें भी जाता है। तो वो देखता है कि बस एक बैग था। तो वो भी पकड़ के वो भी आता है। तो इन भी कुरहन वो ना गुस्से में घूर रहा था वांगजिंग को। तो वांगजिंग बोलता है कि क्या हुआ, मैं हमें पूछते हैं। तो कुरहन मन भी उसको ना डांटने लगता है कि तुम विंग के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, उसको क्यों इतना काम बोल रहे हो, बिल्कुल में बोलता है। तो विंग वो ना बैग्स को पूरे ना सोफे के पास लगा के मन भी बहुत ज़्यादा थकौन सा ऐसा मन भी नाटक कर रहा था। तो वांगजिंग वो बोलता है कि क्या, मैं हमें पूछता है। तो कुरान बोलता है कि उससे उतने बैग्स क्यों उठवाए और तुम हो कि एक बैग पकड़ के आए, मैं हमें
उसको ना डांटने लगता है विंग। और ना सबसे चुप और ना बैठ के वो भी हंस रहा था। अभी रूम में ना वांगजिन वो ना गुस्से में विंग को वो भी दीवार की तरफ वो ना पिंक करके वो ना बोलता है कि तुम अभी ये सब कुछ कब बंद करोगे, बिल्कुल में पूछता है। तो विंग बोलता है कि क्या सब कुछ, बिल्कुल में बोलता है। तो वांगजिन वो ना बोलता है कि अभी बस करो तुम, ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा, बिल्कुल में बोलता है। तो विंग वो ना बहुत ज़्यादा मासूम सा चेहरा बना के बोलता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल में पूछता है। तो वांगजिन वो ना गुस्से में उन्हें भी पंच उन्हें भी दीवार की तरफ उन्हें भी मारता है। तो विंग उन्हें अपने आँखों को उन्हें भी बंद कर लेता है और उसे मालूम था कि वांगजिन वो कितना भी गुस्से होने तो वो उसे हर्ट नहीं करेगा, उस कभी मारेगा नहीं, उसे मालूम था। पर वांगजिन का पंच वो ना विंग के फेस के बाजू में मारा था। तो विंग होना थोड़ा डर गया था। होना वांगजिन को देखता है और मोना बोलता है कि तुम इतने गुस्से में क्यों, बोले मैं पूछता है। तो वांगजिन होना दो रोक बोलता है कि सॉरी वो कुछ नहीं, बोलेगा मैं जाकर बेड के ऊपर ना बैठ जाता है। तो विंग होना उसके पास होना बैठ के बोलता है कि अच्छा कुछ ज़्यादा हो गया क्या, बोलेगा मैं पूछता है। तो वांगजिन होना बोलता है कि वो कुछ नहीं, आज अंकल ने बहुत ज़्यादा डांट दिया और पेरेंट्स के ऊपर चला था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, बिल्कुल भी बोलता है बहुत शांति से। तो विंग वो बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगजिन बोलता है कि और कितने देर मजाक करोगे, बिल्कुल भी दिन मजाक करोगे, बिल्कुल भी पूछता है। तो विंग ना सर ना नीचे करता है। तो वांगजिन ना उठते बोलते कि मुझे ना थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, मैं अगर मैंने गुस्से में कुछ बोल दिया तो तुम हर्ट हो जाओगे, बिल्कुल नहीं रूम से बाहर निकल जाता है। वांगजिन वो ना थोड़ी देर में छुन भी वापस रूम में आता है। तो वो देखते हैं कि बेड के ऊपर विंग वो ना बैठ के वो भी रो रहा था। तो वांगजिन वो ना जाके पूछता है कि क्या हुआ, बिल्कुल में विंग को पूछता है। तो विंग वो ना रोते हुए बोलते कि तुम मेरे वजह से गुस्सा हो ना, तुम्हारे अंकल भी मेरे वजह से तुम्हें डांट रहे ना, बिल्कुल में रो रहा था। तो वांगजिन बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, वो छोड़ दो, कुछ भी नहीं, बिल्कुल में बोलता है। तो नहीं वो ना रोते हुए भी बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर भी मेरे वजह से बिल्कुल में रो रहा था। तो वांगजिन वो ना याद करता है कि पहले भी विंग को किसी ने गुस्से में कुछ बोल दिया तो तुम्हारे वजह से हुआ, ये हुआ बोले बोले तो विंग वो ना बस वो एक छोटी सी बात को लेके भी वो ना बहुत कुछ वो भी सोच के वो भी 4-5 घंटे वो भी रोते ही रहता था। तो वांगजिन वही याद करके वो भी विंग को ना शांत करा था। विंग वो ना बोल रहा था कि नहीं मैं गंदा हूँ, मेरे घर में रोते जा रहा था और वांगजिन उसको ना संभाल संभाल के वो ना थक गया था। इसलिए वांगजिन वो ना गुस्से में रहने दो, कुछ भी होने दो, विंग को ना ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, विंग की हर बात को वो ना मानता है एक छोटे बच्चे के जैसे। तो भी वांगजिन वो ना विंग को किस करता है। तो विंग वो ना रोना बंद करके वो ना वांगजिन को देखता है। तो वांगजिन वो ना बोलता है कि रो मत, तुम्हारी कुछ गलती नहीं है, बिल्कुल में बोलता है। तो वो बोलता है कि मेरी से गलती है, लेकिन भी फिर से उन भी रोना शुरू करने वाला था, पर वांगजिन उसको ना किस कर देता है और वो ना बहुत ज़्यादा पैशनेट किस बन जाता है थोड़ी देर में। फिर उसके बाद वो लोग भी इंटीमेट हो जाते हैं और यहाँ से उन लोग का लाइफ ना नॉर्मल हो गया था। विंग ज़्यादा ड्रामे नहीं करता था और ये दोनों बहुत ज़्यादा रोमांटिक कपल हो गए थे, बोलते हैं ना परफेक्ट कपल, ऐसे बन गए थे। बाहर भी अंदर भी एक ही जैसा बहुत ज़्यादा रोमांटिक रोमांटिक चिपक चिपक के हम लोग भी घूमते थे। और यहाँ भी वो लोग को ना इतना चिपक चिपक के देखिए जिनका को ना बहुत ज़्यादा अजीब फील होता था। और यहाँ भी सिचन वो ना जिनचा का मुँह देखे वो ना हमेशा जिनचा को वो ना बोलता था कि तुम रोमांटिक नहीं हो तो दुनिया में कोई ना हो, पहले हमें पूछता था। तो जिनचा वो ना बस उसको ना इग्नोर कर देता था।
तो यहाँ भी एक दिन ना सभी को मालूम पड़ता है कि पिंक प्रेग्नेंट है बोल के। तो यहाँ भी मैं यू जिन भी वो लोग ना आते पिंक को कंग्रेस करते वंकिंग को कंग्रेस करते और चिंचा को देखिए उन्हें पूछते कि तुम कब दोगे खुशखबरी। चिंचा वहाँ से निकल जाता है। तो मैंने न्यू है ना सिचैन को देखती है। तो सिचैन वो ना टाइम देख के बोलते कि अरे आज तो मेरी मीटिंग थी बैठने में, वहाँ से ना निकल जाता है। और अगर किसी ने भी बिंग ने भी ना एक दो बार वो ना भी चिढ़ाने के लिए उसने ना पूछ भी लिया चिंचा से कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं होता है कि अभी तेरा खुशखबरी नहीं बल्कि हमें पूछ ही रहता है। तो चिंचा बोलता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बल्कि हमें वहाँ से ना निकल जाता है। और वो ना बहुत ज़्यादा शर्माता था, किसी को नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए उन्हें भी वहाँ से ना बस चल जाता था। तो यानी भी डेज में ऐसे जा रहे थे और विंग ना 3 मंथ का प्रेग्नेंट हो गया था। और चिंचा को ना ये 3 मंथ्स वो ना बिल्कुल भी सह नहीं पाता। कहीं पर भी जाओ वो लोग ने भी पूछते थे कि तुम कब दोगे, तुम दोनों का तो शादी एक ही साथ हुआ विंग का और तुम्हारा, तो तुम नहीं दोगे क्या खुशखबरी, और तुम तो बड़े हो गए। भी उसको ना सवाल पूछ के उसका ना सर ना खा लिए थे सब लोग। तो चिंचा सोचते कि मुझे से चैन से बात करना चाहिए, कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेके आ सकते हैं। बिल्कुल भी सोचता है और मैंने एक होटल रूम उन्हें भी बुक करके उन्हें भी सिचैन को बुलाता है। तो सिचैन बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, फिर हमें पूछता है। तो चिंचा बोलता है कि वो घर में सब लोग भूल के खुशखबरी कब दोगे, मुझे उस बारे में कुछ बात करने का पैटो भी बोलता है। तो यहाँ भी सोफा से उसके ऊपर पैटर्न होता है और पीछे ना बेड था। तो वो लोग दोनों भी ना बैठते हैं। तो यहाँ भी सिचैन बोलता है कि हाँ मुझे भी बोला जा रहा है कि कब दोगे वो खुशखबरी, सब लोग मुझे भी पूछ रहे हैं, पर ये बात हम लोग घर में भी कर सकते हैं ना, यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, हमें पूछता है। तो चिंचा बोलता है कि वो कुछ नहीं, बस मैं ना तुमसे ये बात करना चाहता हूँ कि हम दोनों को डिवोर्स ले लेना चाहिए। वो अगर मैं घर में बोलता था किसी ने सुनिया तो वो ठीक नहीं रहता था, और बाहर ये सब कुछ बात करना भी ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, बिल्कुल में बोलता है। तो उससे जमा था कि 1 मिनट तुमने क्या बोला, डिवोर्स, बिल्कुल में पूछता है। तो चिंचा बोलता कि हाँ तुम डिवोर्स दे दो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ले लूँगा तुम भी ले लो, और हम दोनों ये शादी में कुछ करने भी वाले नहीं, तो उससे अच्छा डिवोर्स ले लेंगे ना, बोले हमें पूछता है। तो सिचा बोलता है कि मैं कोई भी नहीं बोल सकता हूँ, हमें फैमिली से बात करना चाहिए, वही ठीक रहेगा, बोले हमें बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि फैमिली से, पर वो लोग कुछ ना कुछ बहाना बना के वो लोग भी बोलेंगे कि एक साथ रहो और 1-2 साल, फिर उसके बाद सोचो, वो सब कुछ ठीक नहीं रहेगा, अब ये डिवोर्स कर लेंगे ना, बल्कि हमें बोलता है। तो सिचम पूछता कि क्या तुम ये डिवोर्स फैमिली मेम्बर्स को नहीं बताओगे, बल्कि हमें पूछता है। तो जिनसा बोलता है कि पहले हम लोग डिवोर्स ले लेंगे फिर उसके बाद बता देंगे, बल्कि हमें बोलता है। तो सिचम बोलता है कि तुम्हें कुछ इमोशनल्स कुछ नहीं है क्या, ऐसे हम लोग डिवोर्स कर लिए तो उन पर क्या बीतेगा, बल्कि हमें पूछता है। तो जिनसा बोलता है कि उन्हें कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, हम लोग डिवोर्स ले लेंगे, उससे ज़्यादा भी कुछ भी नहीं, तुम्हें ओके है तो मैं कॉल में बता दूंगा मेरे दोस्त को, तो वो बना देंगे डिवोर्स पेपर, समझ में आया, हमें बोलता है। तो सीधे बोलता है कि सच में तुम्हें कोई इमोशनल्स कोई भी नहीं है, और तुमने तो पूरा प्लानिंग कर दिया, अभी मैं हाँ बोलूँगा तो कल सुबह आ जाएंगे शायद ना डिवोर्स पेपर, बल्कि हमें बोलता है। तो चिंचा होना सोचने लगता है कि मैंने डिवोर्स पेपर बनवा भी दिया, कल सुबह वो आने वाला है, बल्कि भी सोच के हो ना सीचन को देखता है। यह ना ये सीचन हो ना बोलता है कि तुम मुझे ये बात बताओ तुम्हें डिवोर्स क्यों चाहिए, बिल्कुल में उसको देखता है। तो चिंचा बोलता है कि वो हम दोनों को लेके फैमिली वाले कुछ एक्सपेक्ट कर रहे, पर कुछ नहीं होगा, वो मुझे मन में और तुम्हें भी है ना, बिल्कुल में बोलता है। तो सिचन बोलता है कि पहले हमें ट्राई करना चाहिए, अगर कुछ वर्कआउट नहीं हुआ तो ठीक है
डिवोर्स के बारे में सोच सकते हैं, फिर हमें बोलता है। तो जिनसा पूछते कि क्या, फिर हमें उसको ना देख रहा था। तो सिचन वो ना जिनसा के बहुत ज़्यादा पास आ जाता है और उसने किस करता है। तो जिनसा वो ना झापट मारने वाला था, पर उसे सिचन से डिवोर्स पेपर पे साइन चाहिए, इसलिए वो ना कंट्रोल करता है और वो ना प्यार से वो ना पूछता कि क्या हम दोनों बात करें, तुम ऐसे मत करो, फिर हम उसको ना दो कर देता है। तो सिचा बोलता है कि हमें एक बार ट्राई करना चाहिए, फिर उसके बाद हम डिवोर्स के बारे में सोच सकते हैं, फिर हमें बोलता है। तो जिनजा हो ना उठते हो बोलते कि देखो मुझे ना हमारी मैरिज लाइफ के बारे में बात करने का है, ये बिल्कुल भी ठीक से नहीं चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो, फिर हमें बोलता है। तो सिचा हो ना जिनचा का हाथ पकड़ के उन्हें भी अपनी तरफ उन्हें भी खींचता है। तो जिनसा हो ना सिचन के ऊपर उन्हें भी बढ़ गया था, वो ना बोलता है कि ये क्या करो, फिर हमें उठने की कोशिश करता है, पर सिचन वो ना उठने नहीं देता है। और वो ना बोलता है कि मैं इतने दिन से चुप था क्योंकि तुम टाइम लेना चाहते हो, ठीक है, कितना हो सके उतना टाइम लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं सोच रहा था बस तुम हो कि डिवोर्स लेना चाहते हो, फिर हमें पूछता है। तो जिनसे बोलता है कि हाँ, मेरे घर में उठने की कोशिश करता है, पर सिचन वो ना उसको ना पकड़ता था, उन्हें भी जिनसा का फेस मन भी अपनी तरफ मन भी पलट के उसको ना किस करने लगता है, डीप किस, और उसका सर मन भी ना हिला, लेके मन भी पीछे से मन भी पकड़ता भी था। फिर थोड़ी देर के बाद मन भी अलग होता है। तो जिनसा उन्हें बोलते कि ये तुम क्या करो, मुझे छोड़ मेरे घर में, वो ना सिचन के हाथों को भी निकालने की कोशिश कर रहा था उसके कमर से। तो यहाँ भी सिचन हो ना चिंचा को उन्हें भी ब्राइटल स्टाइल की तरह उन्हें भी उठा लेता है। तो चिंचा बोलता है कि ये क्या करो जाएंगे, उसको ना मारता भी है, पर भी सिचन हो ना छोड़ता नहीं और बेड के ऊपर ना पटक देता है। तो चिंचा उन्हें भी गुस्से में उठता है, बताने लगता है कि कल सुबह ना डिवोर्स पेपर लेके मेरा दोस्त आने वाला है, तो तुम उसके ऊपर साइन कर देना, मैं भी साइन कर दूंगा, समझ में आया। मैंने भी दूसरे साइड से मैंने भी जाने वाला था, बस ये चार भी पकड़ के उसका ना बेड की तरफ कर देता है। हाँ मैंने बोलता है कि तुम कैसे डिवोर्स पेपर बनवा सकते हो, मैं उसके पास जाके उसको ना किस कनेक्ट है बहुत रफली। तो यह भी जिनसा उन्हें भी उसको ना अलग करता है थोड़ी देर तक, फिर उसके बाद वो भी ना मेल्ट हो जाता है किस में, फिर उन दोनों के बीच में सब कुछ हो जाता है। फिर यह भी सुबह ना जिनसा को ना कॉल आने लगता है, तो वो कॉल ना सिचान उठा के उन्हें भी हेलो बोलता है। तो वहाँ से ना मैडम ही हो उन्हें बोलते कि सिचान तुम और जिनसा एक साथ हो ना, तुम दोनों घर में आओ, भाई हमें बोलते हैं। तो सिचा बोलते कि कुछ प्रॉब्लम है, फिर हमें पूछता है। तो मैडम ये बोलती कि नहीं नहीं, वो बस हम लोग मिलने आए थे, तो जैसा नहीं था इसलिए मैंने कॉल करा उससे, उतना ही, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी बोलती है। तो सिचा बोलता है कि अच्छा ठीक है, बिल्कुल भी कॉल करना काट देता है। फिर वो ना झंझा को देखता है, फिर उसको ना उठाने लगता है। तो झंझा वो ना उठता है, सिचान की बॉडी को देखता है, फिर वो ना बोलता है कि ये क्या करो, बिल्कुल भी उसको ना हटा देता है। फिर वो ना महसूस करता है कि वो भी कुछ भी नहीं पहना मिल गया। तो वो दोनों ना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। जिनसा वो ना बोलता है कि पहले मैं फ्रेश अप होकर आऊँगा, समझ में बिल्कुल। वो ना बेडशीट को पूरा मन भी अपने ऊपर करके मन भी वॉशरूम में ना चल जाता है। वो फ्रेश अप होने के बाद इतना सिंचान जाके वो ना फ्रेश अप होके आता है, दोनों भी घर जाते हैं। तो वो दोनों देखते हैं कि सब लोग ना सोफे के पास बैठन से थे। तो चिंचा और सिचन दोनों जाते हैं, सिचन एक नए लड़के को उन्हें भी देख रहा था। तो इन्हें भी चिंचा उन्हें सोचते कि डिवोर्स के बारे में क्या सबको मालूम पड़ गया, फिर भी सोचता है। तो इन्हें भी मैडम ही वो ना उठ के वो ना चिंचा को और सिचन को उन्हें पूछते कि तुम दोनों डिवोर्स लेना चाहते हो, फिर भी पूछती हैं। तो इन्हें सिचन उन्हें बोलता है कि मैं नहीं, ये लेना चाहता हूँ, इसने डिवोर्स पेपर बनाए, इसने सब कुछ सोचा, इसने पेपर मंगवाया आज, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, मुझे कल रात को ही मालूम पड़ा, बल्कि भी बोलता है। तो मैंने यूँ है ना चिंचा को दिखती है। तो चिंचा वो ना बोलता है कि वो हम दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा था और अभी कुछ नहीं है, इसलिए मैंने बोला था कि डिवोर्स पेपर बनवा दो, मुझे उससे डिवोर्स चाहिए।
मैंने बोला था, मम्मी बोलता है। तो मैडम ये बोलती कि तो तुमने सोचा नहीं कि हमसे बात करना चाहिए, थोड़े बातें रहते हैं बट उनसे बात करने के बाद डिसाइड करना चाहिए, तुमने सोचा नहीं? मम्मी पूछती है। तो जिन जाऊँ ना कुछ भी नहीं कहता है। तो यानी भी मैडम भी ना बोलती है कि थोड़े बातों में हाँ तुम्हें क्या पसंद है तुम करते हो, वो मैं मानती हूँ कि तुम उस थोड़े चीज़ें अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हो, पसंद करते हो, पर इसे बड़े बड़े बातें फैमिली मेम्बर से बात करना चाहिए। दो फैमिलीज़ का मैटर है ये, तुम्हारे अकेला का नहीं है। मेरे घर भी उसको ना डांट रही थी। तो सिचन वो ना बोलते हैं कि और डांटो। मैं ना बोल भी रहा था कि डिवोर्स के बारे में हम दोनों को ना बड़ों से बात करना चाहिए, पर भी वो मान ही नहीं रहा था। मेरे भी बोलता है। तो जीजा बोलता है कि तुम चुप रहो। मेरे भी बोलता है। तो ये ना मेरे भी उसके ऊपर ना चिल्लाती है कि तुम चुप रहो, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो उसके साथ, और उसको बिना मालूम पड़े तुम बस अकेले कैसे सोच सकते हो कि तुम डिवोर्स दे दोगे या ले लोगे, कैसे भी बिल्कुल मैंने भी पूछती है। तो है ना भी सेशन वो ना बोलता है कि ये ना सेल्फिश है, बिल्कुल भी बोलता है। फिर उसके बाद ये भी बोलता है कि ये ना बस अपने बारे में सोचते हो, किसी के बारे में नहीं। वह भी बोलता है। तो हम भी मैंने वो ना कुछ भी नहीं बोल रही है। वो ना सच्चाई के बाद ना बस इग्नोर करती है। फिर वो ना जिंजा को बोलती है कि बोलो तुमने कैसे सोच लिया, हमें पूछती हैं। जिंजा बोलता है कि मुझे सच्चाई पसंद नहीं है। हमें बोलता है। तो मैंने ये बोलती कि पसंद नहीं तो मतलब क्या बोले, हमें पूछते हैं। तो जिंजा होना सारे इंसान सिचन होना जिंजा को देख के होना बोलता है कि इससे ना कुछ फीलिंग्स नाम की चीज़ें नहीं है, और इससे तो पसंद क्या है ना पसंद क्या है वो उसको ना वो भी नहीं मालूम। बहन में बोलता है। तो जिनचान वो ना सिचन को ना बहुत गुस्से में देखता है। तो सिचन वो ना देखते कि जिनचा के आँखों में ना पानी घूम रहे थे, क्योंकि मैडम ने ना सबके सामने पूरे तरीके से उन्हें भी डाल रही थी इसलिए। तो है भी सिचन वो ना बोलते जा रहा था कि इसको कोई भी इमोशनल्स नहीं, इसको ना कुछ सिंपैथी टाइप कुछ है ही नहीं इसमें, बस एक पुतले के जैसा है। बिल्कुल भी बोलता है। ओह वो ना याद करता है। तो यहाँ पे दोनों भी ना फ्रेश अप होके वो लोग ना भी बाहर निकलते समय चिंचा को ना चलने नहीं आ रहा था। तो सिंचन ने ना हेल्प करने की कोशिश की थी, पर चिंचा ने ना मना कर दिया था। तो हम ना वही सोच रहा था। तो यहाँ भी चिंचा प्रेजेंट में चिंचा उन्होंने भी बोलता है कि अच्छा मैं पुतना, तो तुम ना बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान हो, समझ में? मेरे भी बोलता है। तो यानी भी सिचन को गुस्सा आता है। तो यानी भी जिनजा सिचन वो लगने भी लड़ने लगते। जिनजा उन्हें भी बोल रहे थे कि तुम सभी ओमेगस के साथ फ्लर्ट करते रहते हो, तुम्हारी शादी हो गई तो भी तुम फ्लर्ट करते रहते हो, किसको मालूम तुम्हारा बाहर अफेयर है शायद, बिल्कुल भी बोलता है। तो यानी जैसे हमको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो भी ना कुछ वो लोग भी बहुत बुरे तरीके से लड़ रहे थे, कुछ ना कुछ कनेक्शन पकड़ के वो लोग भी खींच के ला रहे थे, और यहाँ भी सब लोग ना उन दोनों को देख रहे थे। तो यहाँ भी मैडम ये वरना चंचा का हाथ पकड़ के बोलती कि तुम यहाँ से चलो साइड में। मैडम भी उसको ना साइड में लेके जाती है, पर चंचा उन्हें मैडम ये की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उन्हें सिंचाई के ऊपर उन्हें भी चिल्लाया जा रहा था, सिंचाई भी उन्हें भी चिल्ला रहा था। तो यहाँ भी कुरान उन्हें भी आके बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैडम भी पूछता है। तो भी सिंचाई वो ना बोल रहा था कि अंकल आप चुप रहिए, ये ना बहुत गंदा है, मैडम भी बोलते जा रहा था। एन भी जेंटलमैन वो ना बीच में ठहरा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि किसको चुप करा। मेरे में देख रहा था। विंग भी हो ना चंचा को चुप कराने के लिए मैंने भी उठा था, पर भांग जी उसको ना बिठा के बोलते कि तुम मत जाओ बोल के उसको ना बिठा देते हैं। तो विंग बोलते कि कगा लड़ रहे, मुझे उनसे बात करने का है, मेरे में बोलता है। तो भांग चिंग वो ना बोलते कि देखो तुम प्रेग्नेंट हो और तुम ना ज़्यादा कुछ मत सोचो, वो लोग ठीक हो जाएंगे।
क्या तुम्हें आइसक्रीम खाने का है, चलो मैं खिलाऊँगा, बहन भी बोलता है। तो विंग बोलता है कि नहीं। बहन भी उन सभी को ना देख रहा था, वो लोग भी बहुत ज़्यादा तमाशा कर रहे थे। तो यहाँ भी आखिरी में सिचन और जिनचा दोनों ने डिवोर्स ले लेते। गुस्से में वो लोग भी साइन करके वहाँ से ना चले जाते हैं। तो यहाँ भी जिनचा का दोस्त उन्होंने भी डिवोर्स पेपर लेके वो ना जाने वाला था सबमिट करने के लिए, पर यहाँ भी सब लोग ना रोक देते हैं और वो लोग ना जिनचा को और सिचन को मनाने के बारे में सोचते हैं। पर यह ना देखते कि विंग होने भी रोने लग गया था। तो सब लोग ना उसको संभाल रहे थे। तो विंग होने भी रोते होने भी बोलते कि वो दोनों डिवोर्स ले ली, क्यों ले लिया, बोले भी रो रहा था। और सब लोग ना उसको ना समझा कि वो लोग भी थक गया था। जिनचा वो ना बाहर निकल गया था और सिचान वो ना अपने कमरे में चल गया था। तो यहाँ भी मैडम यू और वांग जी वो लोग ना भी आसपास बैठ के विंग को उन्हें भी बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा, वो तो ना खुश है अभी, बोले हमें बोलते हैं। तो उन्हें भी रोते उन्हें भी बोलते हैं कि खुश है, तो पहले खुश नहीं थे क्या, बोले भी रो रहा था। तो इन दोनों को क्या बोले समझ में नहीं आया था। वो ना विंग को देख रहे थे, विंग के ना मूड स्विंग्स हो रहे थे। तो वो ना देख रहे थे उसको ना संभाल के। विंग वो ना रोते हुए ना भी बेहोश हो जाता है। तो भांगचिंग ना उठा के लेके जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है। वो लोग ने भी विंग का ध्यान रखने लग गया था सब लोग। वो ना उन दोनों को ना छोड़ दे कि जाने दो, अभी थोड़े दिनों के बाद बात करेंगे। अभी तो दोनों भी ना बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, सिचन और जिनचा। तो उनसे बात करना बेकार है। गुस्से में अगर और कुछ उनको ना समझाने की कोशिश करें तो बात बिगड़ सकता है, बिल्कुल वो लोग भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ भी थोड़े दिनों के बाद वो लोग भी देख रहे थे सिचन वो ना बहुत ज़्यादा खुश था, वो अपना काम कर रहा था, ठीक से सब कुछ हो रहा था। और जिनचा होना भी यहाँ से वहाँ भी दूसरी जगह वहाँ भी चल जाता है। तो यहाँ भी दोनों भी फैमिलीज में भी कुछ भी नहीं बोलते, छोड़ देते। अभी उन दोनों को डिवोर्स लेके खुश है, तो अभी हम लोग ज़बरदस्ती तो फिर से उनको ना शादी करवा सकते हैं, बिल्कुल लोग भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ भी जिनचा वो ना चला गया था, वो ना भी आयुष नहीं था। और विंग वो ना 5 मंथ्स का प्रेग्नेंट था ना, तब से उसके मूड स्विंग्स ना बहुत ज़्यादा हो रहे थे। पहले थोड़ा थोड़ा हो रहा था, पर अभी उसका ना बहुत ज़्यादा हो गया था। उन्हें भी रात में आधी रात में उन्हें भी भांगचिंग को ना उठा के बोलता था कि मुझे ये खाने का है, वो खाने का है। तो भांगचिंग अगर बनाने के बारे में बात करता था, विंग वो ना मना करता था कि नहीं मुझे ये शॉप से चाहिए, मुझे ये शॉप से पेस्ट्री चाहिए, बोले उन्हें भी बोलता था। और भांगचिंग वो ना रात में उन्हें भी उठ के उन्हें भी जाता था। विंग के 9 मंथ्स कंप्लीट होने के वजह से ना उसका ना एक क्यूट सा बेबी बॉय होता है। तो उन्हें भी वांगचिंग होना सोचता कि अभी तो मैं आराम से सो सकता हूँ, पर वो ना कलर फैमिली में रह रहा था, उसका ना विंग वो ना सताता था, तब ठीक था। अभी तो उसका नींद ना पूरा उड़ गया था, क्योंकि बेबी ना आधे आधे घंटे में वन भी उड़ता था और वन भी जोर जोर से रोता था। तो वो लोग ना भी बेबी का ना फर्स्ट मंथ का बर्थडे करते हैं, 1 मंथ हो गया बोल के। तब सब लोग आते हैं, पर विंग होने जिनचा को मिस करता है। तो विंग हो ना बोलने लगती कि मुझे जिनचा से बात करने का, जिनचा को यहाँ आओ बिल्कुल भी बोल रहा था। तो सब लोग ना उसको ना बोलते कि ठीक है तुम अभी रो मत, ठीक है ना, रहमी बोलते हैं। तो विंग बोलता है कि मैं नहीं रहूँगा, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अभी तो मम्मी भी बन गया हूँ ना। रहमी उस बेबी को देखता है तो वो बेबी वो ना हंस रहा था। तो में मैडम यू उन्हें चंचा को वीडियो कॉल करती है और उन्हें देती है विंग को। तो विंग उन्हें भी चंचा से ना बात कर रहा था और उन्हें बेबी को दिखा रहा था साइड से। सिचन वो ना चंचा को देख रहा था और वो ना सोच रहा था कि ये मुझे छोटे क्यों गया, मैं सोच रहा था। वो ना मन में बहुत ज़्यादा उदास था, पर किसी को नहीं दिखा रहा था। वो ना अभी सबसे ना फ्लर्ट करना भी बंद कर दिया था। वो उसका ना कहीं पर भी देखा उसको ना बस जिंजाइश याद आता था और किसी ओमेगा पे उसका ना मन ही नहीं लगता था। तो यहाँ भी मैं उन्होंने बोलता कि काका आप
को आना पड़ेगा, आप इतने दिन से नहीं आए, मुझे नहीं मालूम, अभी अगर आप नहीं आए तो मैं आपसे बात करना बंद कर दूँगा, मेरे भी बोलता है। तो जिंजा बोलता है कि ऐसे क्यों बात करो, मुझे अभी बहुत ज़्यादा काम है, बोले भी बोलता है। तो भी बोलता है कि अच्छा आपको मेरे से ज़्यादा काम इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है, बोले भी फ़ोन ना मैडम ही को दे देता है। तो जिनसा वो ना मैडम ही को बोलता है कि मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, मैं बाद में आऊँगा, ठीक है ना, मैडम भी बोलता है। तो मिंग वो ना चिड़ते हुए भी बोलता है कि ठीक है, तो मुझे फिर कभी कॉल भी मत करना, मैं आपसे बात भी नहीं करूँगा, आप कब आओगे मैं तब आपका मुंह भी नहीं देखूँगा, समझ में आया, मैडम भी चीखता है। तो मैडम भी बोलती कि चुप रहो, मैडम भी मिंग को बोलती है। तो मिंग बोलता कि नहीं कितने दिन हो गए अभी तक वो आया ही नहीं, वो दिन हो गया, मैडम भी बोलता है। ओह है ना, चीख रहा था, वो ना बोल रहा था कि मैं फिर कभी आपसे बात नहीं करूँगा, आपका मुंह भी नहीं देखूँगा, बल्कि भी बोल रहा था। तो जिनझा वो ना कुछ सोचता है, फिर बोलता है कि ठीक है, मैं भी बोलता है। तो भी वो ना बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, मैंने भी फ़ोन खींच रहे, मैंने भी जिनझा से बात करने लग गया था। तो यहाँ भी वांगजिंग वो ना विंग के पास आके मैंने भी बैठता है और मैंने बोलता है कि बात तुम बाद में भी कर सकते हो, अभी हम लोग केक काटेंगे फिर उसके बाद बात करना, ठीक है ना, फिर हम भी फ़ोन लेके वरना मैडम को देता है। फिर विंग और वांगजिंग दोनों ना ये उनका हाथ पकड़ के वो लोग पे केक कट करते और सब लोग ना क्लैप मारते। फिर थोड़ी देर के बाद में भी विंग ना टेबल के पास बैठ के उन्हें भी जिंजा से बातें कर रहा था। जिंजा ना बोलता है कि अभी मुझे नींद आ रहा है, फिर भी भाई बलखमी बोलता है। तो विंग बोलता है कि अच्छा परसों आ रहे हो ना, बलखमी पूछता है। तो जिंजा बोलता है कि हाँ, बलखमी कॉल को ना काट देता है। भी एक दिन के बाद विंग ना बहुत ज़्यादा खुश था। डॉक्टर ने बोला था कि ज़्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए विंग को, इसलिए ना सब लोग ना यहाँ लाना हाउस में थे और जिंजा को वहीं परेशानी का था। तो इन भी विंग वो ना खुश भी हो रहा था और सिचन को ना घूर भी रहा था। सिचन से उसने ना बात करना बंद कर दिया था। कब उन दोनों का डिवोर्स हुआ, जिंजा का और सिचन का कब डिवोर्स हुआ था, तब से ना विंग वो ना सिचन से बात ही नहीं करता था। तो हेनरी विंग उन्होंने बोलता है कि आप ना यहाँ से चल जाओ, वरना गगा को गुस्सा आएगा तो वो यहाँ से चलेंगे, क्या आप 2 दिनों के लिए कहीं होटल पे चल जाओगे, बल्कि हमें पूछता है। तो वांग जिंग वो बोलता है कि विंग ऐसे कैसे बात कर रहे हो, बल्कि हमें पूछता है। तो हेन भी सोचा मतलब कि हाँ शायद मुझे जानना पड़ेगा, अपने घर में बोलता है। तो वांग जिंग बोलता है कि नहीं गगा, आप इसके बातों पे उतना ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना, घर में बोलता है। तो सिचन ना कुछ भी नहीं बोलता है। तो हिन भी थोड़ी देर के बाद में मैडम ये उन्हें सिचन के पास आके उन्हें बोलते कि क्या तुम जिंजा को पिक करके आओगे, बल्कि हमें पूछते हैं। तो सिचन बोलता कि मैं, बल्कि हमें पूछता है। तो मैडम ये बोलते कि हाँ तुम, क्या हुआ, आप दोनों ने तो डिवोर्स ले लिया और अभी आप दोनों के बीच में क्या ही है, मतलब हमें उन्हें भी थोड़ा ताना मारते हैं, उन्हें भी बोलती है। तो सिचन बोलता है कि अच्छा ठीक, मैं लेकर आऊँगा, क्या होगा, फिर हमें वो ना चला जाता है जिंजा को लेने के लिए। तो यहाँ भी सिचन वो ना कार लेकर जाता है और वो ना जिंजा के लिए वेट कर रहा था। तो वो देखता है कि जिंजा वो ना उसे देख के वो भी पलट के वो भी जा रहा था। तो सिचन सोचते कि इसे क्या हुआ, बिल्कुल भी उसके पास में भी जाने लगता है। और यहाँ भी जिंजा वो भी मैंने मी को वो भी कॉल करके बोलता है कि आपने इसे क्यों भेजा, बिल्कुल में पूछता है। तो मैंने ये बोलती कि वो तुम्हारे फादर बिजी थे और मैं वांगजिंग को बेचने का सोची थी, पर वांगजिंग होना विंग का ध्यान रख रहा था और 50 ही तो मैंने उसे बेच दिया, मेरे हमें बोलते हैं। तो तभी ना सिचन होने भी जिंजा को ना अपनी तरफ पलट के होना शौक हो गया था। जिंजा होना अपना होना फ़ोन को ना काट देता है। सिचन होना बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, फिर हमें उसे देखता है तो उसकी बेली ना दिख रही थी। तो जिनसे बोलता है कि तुम आए ना मुझे पिक करने के लिए, ये लो चलो अभी बाजार में, वो ना काय के पास जा रहा था। तो सिचन वो ना जाता है, उन्हें भी सूटकेस को भी कार के डिक्की में डाल के वो ना सामने वो ना बैठते हुए भी
बोलता है कि अच्छा तुम क्या में बोलता है। तो जिंजा वो ना अपने कानों में ना ईयरफोन्स लगा के वो ना गाने सुन रहा था। तो सच है वो ना कुछ भी नहीं बोलता है और बोले अपने भी घर आते हैं। तो इन भी सब लोग ना जिंजा को देख के शॉक में थे, है ना, किसी को भी कुछ भी नहीं मानता कि जिंजा प्रेग्नेंट है बोल के। तो सब लोग ना जिंजा को ना देख रहे थे और कुछ पूछने की ट्राई कर रहे थे, पर जिंजा वो ना बहुत ज़्यादा नॉर्मल होने की एक्ट कर रहा था। उसे भी मालूम कि ये ना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन है, पर उसने कुछ करने का है, मीन्स बात नहीं करने का है, इसलिए वो ना बहुत ज़्यादा नॉर्मल रिएक्ट करता है। वो ना विंग से बात करने लगता है। विंग वो ना पूछने की कोशिश करता है, पर जिंजा वो ना उस बातों को ना इग्नोर और डाइवर्ट करते हुए भी बातें कर रहा था। मैडम यू वो ना जिनसा को बोलती कि मुझे तुमसे कुछ बात करने का है, फिर हम भी बोलते हैं। तो जिनसा देखता है। तो मैडम यू वो ना बोलती कि तुम कितने मंथ से प्रेग्नेंट हो, फिर हम भी पूछते हैं। तो जिनसा वो ना मिंग से बात करने लगता है। तो मैडम यू वो ना मिंग को बोलती कि उससे बात मत करो, फिर हम भी बोलते हैं। तो मिंग भी ना साइलेंट हो गया था। तो जिनसा वो ना मैडम यू को देखते हैं। फिर वो ना उठ के उन्हें भी हॉल में चला रहा था, सोफे के पास बैठ के मैंने भी टीवी देख रहा था। तो हमें मैंने म्यू उन्होंने टीवी को बंद कर दिया। तो जिंजा उन्होंने बोलता है कि आप मुझे टीवी देखने दो, भाई हमें बोलती है। और भी सिचन वो ना जिंजा से बहुत दूर उन्हें भी ठाए गए, बस उन्हें भी जिंजा को ना देखे जा रहे थे, वो कहाँ जा रहा था वहाँ जा रहा था। और उसने ना मैडम यू को बोला था कि वो जिंजा मेरे बेबी से प्रेग्नेंट हो सकता है या उसका कोई दूसरी जगह रिलेशनशिप है या कुछ भी होने दो, मुझे पता करके बताओ ना, बल्कि उसने ना रिक्वेस्ट किया था। तो मैंने म्यू उसी मिशन में पड़न सी थी। उन्होंने भी जिंजा के हर जगह उन्हें भी पीछा करनी होती है। जिंजा उन्हें भी टीवी को छोड़ के उन्हें भी दूसरी जगह जा रहा था, मैंने म्यू वहाँ जा रही थी। वो ना बेडरूम ढूंढ रहा था सोने के लिए, गेस्ट रूम में ना मैंने म्यू और जिन फैमिली नहीं रहे थे, तो उसके लिए ना प्लेसेस नहीं था। तो वो ना विंग के पास जाता है। विंग वो ना अपनी बेबी को सुला के वो ना भी सोया सा था वो भी। तो जिंजा को ना कुछ जगह मिलता ही नहीं है सोने के लिए। वो ना गेस्ट रूम में जाता है। तो मेरी भी वो ना बोलती कि ये मेरा कमरा है, फिर मैं उसको ना वहाँ से भी बाहर भेजती थी। उसका ना वहाँ यहाँ घुमा रही थी, सवाल पूछ रही थी, पर जिंजा उससे ना मीन्स मेरे में से ना बात ही नहीं कर रहा था। तो मैडम ये वो ना हार मान जाती है। वो ना सीचन के पास जाके वो ना बोलती है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, अभी तुम मुझे देख लो, बिल्कुल भी बोलती है। तो हिन भी सीचन वो ना जिंजा को देखता है। तो जिंजा वो ना चेयर के ऊपर उन भी बैठन से था। तो मैडम ये वो ना जिंजा को देखती है, फिर वो ना सीचन को बोलती कि उसके पाँव दिख रहे होंगे, जाके दबा दो ना, बिल्कुल भी बोलती है। तो सीचन है ना सोचते कि फिर से मजाक करिए, फिर मम्मी मम्मी को देखता है। तो मम्मी उन्होंने बोलती कि मैं इस बार मजाक नहीं करूँ, उसको मैंने बहुत ज़्यादा घुमा दिया वहाँ से यहाँ वहाँ से यहाँ, तो उसे दुख रहे होंगे, तुम जाके दबा दो और धीरे धीरे से बात भी करना शुरू करो। जो मम्मी उसको ना जिंजा के पास में भी भेज देती है। तो सीजन वो ना छः लेके वो ना जिंजा के पास बैठता है। तो जिंजा वो ना वहाँ से भी उठने वाला था, पर सीजन वो बोलता है कि नहीं तुम बैठो, तुम्हारे पाँव में दुख रहा है, पर हमें पूछता है। तो जिंजा वो ना सीजन को ना गुस्से में घूरता है। तो सीजन वो ना डरते हुए भी जिंजा की लाश को उन्हें भी पकड़ता है। तो जिंजा वो ना पूछता है कि अगर हाँ बोलूँगा तो तुम मेरे पाँव दबाओगे, पर हमें पूछता है। तो सीजन सर ना हमें हिलाता है। तो जिंजा वो ना उठता है। तो सीजन बोलता है कि क्या हुआ, फिर हमें उठता है वो भी। तो जिंजा बोलता है कि तुमने बोला ना पाँव दबाओगे, तो चलो कमरे में, फिर हमें बोलता है। तो सीजन वो ना उसके पीछे पीछे आने लगता है और वो ना बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तो है ना भी कमरे में जाने के बाद ना सीजन वो ना डोर को ना क्लोज करता है। तो जिंजा बोलता है कि क्या करो, दरवाज़ा खोलो, फिर हमें बोलता है। तो सीजन वो ना थोड़ा खोलता है। तो जिंजा बोलता है कि पूरा, फिर हमें बोलता है। तो सीजन बोलता है कि हाँ ठीक है, फिर भी पूरा डोर भी ओपन रखता है। फिर उसके बाद जिंजा के पास आके उसके पाँव भी दबाने लगता है। जिंजा
होना से चंग को पूछता कि अच्छा क्या मैं यहाँ सो सकता हूँ, बलगन में पूछता है। तो सिंचन बोलते कि हाँ सो सकते हो, बलगन में तो हॉर्न पे पीछे होता है। तो चिंचा बलगन भी डर जाता है। तो यहाँ भी सिंचन उन्हें चिंचा के पाँव उन्हें भी दबाने लगता है। फिर दूसरी तरफ आके उन्हें भी धीरे धीरे से दबा, तो उन्हें भी उससे बात करने के लिए उन्हें भी उसको देखता है। तो चिंचा उन्हें भी सो गया था। तो सीजन हो ना बोलने लगता कि तुम इतनी जल्दी क्यों सो गए। हमें सोचता है फिर होना सोचते कि मैं ही पागल हूँ, मैं तब से बात कर सकता हूँ ना, मैंने क्यों नहीं किया। भी अपने सर के ऊपर ना मार लेता है और उन्होंने भी पाँव दबा रहा था, वहाँ से ना कुरान उन्हें जा रहा था। उन्हें देखता है कि ये दोनों कमरे में घर में है ना, सोचते हैं भी वहाँ से ना निकल जाता है। तो यह ना भी शाम के वक्त ना चिंचांग उन्हें भी उठ के उन्हें भी सिंचान से उन्हें भी काम करवाने लगते कि मुझे ये लेकर आओ वो लेकर आओ। बलगन भी बोल रहा था और सिंचान उन्हें कुछ भी नहीं बोल रहा था। हाँ हाँ बलगन भी काम कर रहा था। और यह ना भी रात में ना चिंचांग उन्हें सिंचान को ना ऑर्डर कर रहा था कि मुझे वो दो ये डालो। बलगन भी बोल रहा था और सिंचान वही काम उन्हें भी कर रहा था। तो मैडम यू होना देखती है और उन्हें बोलती है कि सिंचन वो तुम्हारा हस्बैंड है और वो नौकर नहीं है तुम्हारा, तुम ना ये काम सब कुछ ना इस बेबी के फादर से करवा। बलहमी बोलती है। तो जिनसा खाना खाते हो बोलते कि मैं वही तो कर रहा हूँ। बलहमी खा रहा था। तो यहाँ भी सिंचन हो ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मैडम भी स्माइल करती है और वो ना सिंचन को देखती है। तो सिंचन वो ना चिंचा के पीछे से उन्हें भी थैंक्स बोल रहा था। तो चिंचा को ना क्लिक होता है कि उसने क्या बोला। वो ना बोलते कि नहीं वो बेबी का फादर वो काम कर रहा है, वो मैं बोल रहा था वो ना बाहर है अभी, उससे काम है मेरे घर में। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है उन्हें भी बोलता है। तो मैंने भी बोलती कि अच्छा ठीक है तो उसका नाम क्या है मेरे घर में पूछती है। तो चिंचा उन्हें साइलेंटली उन्हें भी खाने लगता है। तो विंग उन्हें पूछते कि गगा बताओ कौन है इस बेबी का फादर, मेरे घर में पूछता है। तो चिंचा बोलता है कि वो 2 दिनों के बाद आने वाला है, तब तुम उससे बात कर लेना ठीक है ना। बिल्कुल भी खा रहा था। तो ऐसे ना सिंचन का मुँह होना उतर गया था। मैडम यू भी ना सोच में पड़ गई थी। 2 दिनों के बाद चिंचा वो ना डोर के आसपास उन्हें भी घूम रहा था और वो ना किसी का वेट कर रहा था। तो वहाँ से भी एक ओमेगा लड़का उन्हें भी आता है। तो चिंचा उसे उन्हें भी देखने लगता है। तो वो ओमेगा उन्हें पूछता है कि सिंचन काय वाले में पूछता है। तो चिंचा वो ना सोफे की तरफ इशारा करता है और वो ना उसे देखे जा रहा था। तो वो ओमेगा वो ना जाता है और वो ना सिंचन से हंस हंस के बातें कर रहे थे दोनों भी। उसे ना कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। वो ना बस घूरे जा रहा था। दोनों भी ना चिंचा को देखते हैं। तो चिंचा वो ना दौड़ की तरफ वो ना देखने लगता है। वहाँ पे भिंग वो ना युवाओं को पकड़ के वहाँ पे जिंजा के पास आता है और उन्होंने बोलता है कि क्या देख रहे हो, तब से वह हमें पूछता है। तो जिंजा बोलता है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है, घर में बोलता है जानबूझ के चिल्ला चिल्ला के। तो यहाँ पे मैडम यू वो ना खाना बना रही थी, वो ना देखती है और मैंने सोचती है कि अभी ये क्या तमाशा करने वाला है। घर में बाहर निकलती है और यहाँ पे सिंचन वो ना उठ के जिंजा को घूरा था। उसके बाजू का ओमेगा वो ना विंग के पास आके वो ना युवान को ले लेता है और बोलता है कि ये बहुत क्यूट है। बिल्कुल भी उसके साथ ना खेल रहा था। तो विंग वो ना वो ओमेगा के साथ ना बातें कर रहा था। तो जिंजा वो ना विंग का हाथ उन्हें भी पकड़ के खींचता है और उन्हें पूछता है कि ये कौन है। बिल्कुल भी पूछता है। तो विंग बोलता है कि तुम्हें नहीं मालूम, अच्छा तुम नहीं आए थे ना इसकी शादी में। बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंजा बोलता है कि कौन है ये, बिल्कुल भी पूछता है धीरे से। तो विंग वो ना दूर हो गए वो ना बोलता है कि ये ना शाओ सिंचन है। सिंचन और वांगचिंग का कज़न भाई बहन में बोलता है। तो चिंचा वो ना सर ना हाँ में हिलाते हुए भी शाओ सिंचन को ना देख रहा था। तो यहाँ पे युहान वो भी रोने लग गया था। तो शाओ सिंचन वो ना विंग को देखता है। तो विंग बोलता है कि इसे अभी से भूख लगी, चलो बाजार में। वो ना युहान को लेके वो भी जा रहा था। शाओ सिंचन भी ना विंग के साथ वो भी जा रहा था पीछे पीछे। तो है भी ये दोनों यहाँ से जाने के बाद इस ना कैल्फा होने भी घर में एंटर होता है। तो चिंचा मुन्ना दिखता है और उन्होंने बोलता कि तुम इतनी देर से क्यों आए हो, घर में पूछा था।
तो मोना बोलता है कि अरे देर हो गई अभी, चलो। रहमी बोलता है। तो यहन भी जिंजा होना देखता है तो मेरे मी और सिचान दोनों भी ना बातें कर रहे थे। तो यहाँ भी जिंजा होना बोलते हैं कि शिवानी चलो बेगन में, उसका हाथ पकड़ के होना लेके जाता है। तो यहाँ भी जिंजा होना बुलाता है कि मम्मी देखो ये मेरा बॉयफ्रेंड है, बलगन में बोलता है। तो सिचन और मेरे मी दोनों एक साथ पलट के होना शिवानी को देखते हैं। तो शिवानी उन दोनों को देख के उन भी शौक हो गया था। उन्हें जिंजा को देखता है। तो इन भी जिंजा होना बोलने लगता है कि ये लो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और हम लोग शादी भी करने वाले, बेबी होने के बाद बलगन में बोलता है। और यहाँ से ना पीछे से ना आवाज़ आती है। तो बलगन भी देखते हैं। यहाँ ना भी शाओ शिनचैन वो ना विंग के लिए पानी लेने के लिए वो आया था, पर ये ना जिंजा की बातें सुन के वो ना ग्लास को ना छोड़ देता है। तो वो ग्लास ना टूट जाती है। तो यहाँ भी शाइन उन्होंने बोलता है कि तुम हिलो मत। बलगन भी धीरे धीरे से शाओ शिनचैन के पास जा रहा था। तो शाओ शिनचैन उन्हें बोलता है कि तुम बलगन में उसके पास आने के लिए उन्हें भी कदम होना बढ़ाने वाला था, पर शिवान होना रोक देता है क्योंकि पुराना कांच टूट गया था। उन्हें बोलता है कि नहीं तुम वहीं पर छो, मैं आ रहा हूँ, तुम गुस्सा मत हो, वो कुछ भी नहीं है, मैं बस नाटक कर रहा था। बलगन में उसके पास उन्हें भी जाने लगता है। यहाँ भी जिंजा वो ना ठहर के उन्हें देख रहा था। तो यह भी थोड़ी देर के बाद ना सब लोग ना सोफे के पास थे। शाओ शिनचैन के पाँव में ना थोड़ा लग गया था। शाइन वो ना नीचे बैठ के उन्हें भी दवाई लगा रहा था। और जिनसा वो ना शौक में बैठा सा था क्योंकि उसका भांडा पूरा फुट गया। शाओ शिनचैन को ना सब कुछ समझा दिया गया था। तो वो ना शाइन को उन्हें भी गुस्से में देख रहा था। बस शाइन वो ना माफ़ी मांगते उन्हें भी दवाई लगा रहा था। यहाँ पे मैडम ही वो ना जिंजा को उन्हें भी देख के उन्हें भी उसका ना थोड़ा बहुत हमें डांटते उन्हें भी समझा रही थी कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, अगर उन दोनों के बीच में गलत फहमी होता तो क्या होता था, बुलहन में समझा रही थी। और वो ना चिल्ला भी रही थी। तो जिंजा वो ना पेट पकड़ते उन्हें बोलते कि शुरू बुलहन में सिचैन का हाथ पकड़ता है। तो सिचैन उन्हें बोलते कि मम्मी आप मत रखियो। बुलहन में उसको ना रूम में ना लेके जाने लगता है। जिंजा वो ना ड्रामे कर रहा था, उसको भी मैडम ये क्या बात है बिल्कुल भी नहीं सुनने का था। है ना मैडम ये वो ना बुला रही थी जिंजा को। और जिंजा वो ना बोल रहा था कि चलो मुझे रश करने का है। घर में सेचैन का हाथ पकड़ के उन्हें भी लेके जा रहा था। सेचैन वो ना में उसके ना चलने में ना मदद कर रहा था। तो यहाँ भी थोड़े दिन के बाद मैडम यू वो ना बोलते कि अभी मैं जा रही हूँ मेरे घर में बोलती है। तो जिंजा बोलते कि हाँ ठीक है, मैं भी पैक करके आऊँगा कपड़े बाजार में जाने का टाइम। तो मैडम यू वो ना उसके पाँव में चोट लगे ऐसे नाटक करती है। और उन्होंने बोलती कि मैं अभी थोड़े दिन यहीं पर ही रहूँगी, बिल्कुल में बोलती है। क्योंकि जिंजा और सेचैन के बीच में ना अभी थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, ज़्यादा क्लोज नहीं है और टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इसलिए अब मैडम यू भी ना लैंड हाउस में रह रही है और जिन फैमिली को भी ना वहीं पर ही रख रही है। मैडम भी ग्रैंड उसके रूल्स रेगुलेशंस घर में ये टाइम में खा लेना चाहिए, वो सब कुछ ना सत्यानाश हो गया था। पहले विंग करता था, अभी ना विंग का पूरा फैमिली मिलके उसके रूल्स का ना सत्यानाश कर रहे हैं। अभी जिंजा को ना एक बेबी गर्ल होती है। तब हॉस्पिटल में ना सभी लोग थे, तब इस ना सिचैन वो ना शादी के लिए प्रपोज करता है। तो जिंजा वो ना थोड़ी बहुत सोचता है और सभी की तरफ देखता है, फिर वो ना हाँ बोलता है। तो मैडम ये वो ना बोलते कि तुम दोनों का तो अच्छा है, बस एक छोटी सी बात को लेके इतना बड़ा तमाशा करके डिवोर्स ले लिए, चल भी गए। फिर 7 मंथ्स के बाद फिर वापस आते हो तो हम सबको मालूम पड़ता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी सिचैन की बेबी से। तो सिचैन तुम्हारा ध्यान रखने लगता है, अभी तुम्हारा बच्चा होने के बाद तुम लोग शादी फिर से करोगे, बस हमें पूछते हैं। तो यहाँ भी दोनों भी ना कुछ भी नहीं बोल रहे थे। तो यहाँ भी जेंग फिमिंग उन्हें बोलता है कि पहली बात इन दोनों का डिवोर्स हुआ ही नहीं, तो शादी फिर से क्यों करेंगे, फिर हमें बोलता है। तो सब लोग ना उसे देखते हैं। तो जेंग फिमिंग वो ना बताता है कि हाँ तुम दोनों ने डिवोर्स पेपर पे साइन करके चले गए। विंग रो रहा था तो सब लोग उसका ध्यान रख रहे थे। तो ये जिंजा का दोस्त वो ना पेपर को लेके सबमिट करने जा रहा था, मैंने उसके पास से पेपर लेके उसे भेज दिया। तो तुम दोनों का अभी तक डिवोर्स हुआ ही नहीं, ब्रिगन में बोलता है। तो दोनों बोलते कि क्या, ब्रिगन में भी शौक हो रहे थे। तो
बहन वो ना बोलता कि तुम दोनों शॉक क्यों, खुश हो ना, बहन भी बोलता है। तो सिचन और जिंजा वो लोग ना हंसते हैं। हाँ, वो लोग को ना समझ में नहीं आया था कि कैसे एक्सप्रेस करे, हंसे दुख है क्या हुआ है। बल्कि वो लोग ने भी एक दूसरे को देखने लगते हैं। सिचन भी सबके सामने जिंजा को ना किस करता है। तो जिंजा अलग करके बोलता है कि ये क्या करो, वेलकम भी बोलता है। तो सिचन बोलता कि क्या हुआ, मैं तो मेरे हस्बैंड को किस कर रहा हूँ ना। वेलकम भी सब एक तरफ देखता है। तो सब लोग ना हंसने लगते हैं। मैं ना युवान को पकड़न सा था, वो ना वांगजिंग को देखता है, फिर बोलता है कि तुम्हारा भाई और मेरा भाई कितने रोमांटिक है ना, बोले में बोलता है। तो वांगजिंग वो ना कुछ भी नहीं बोलता है और वो ना आके विंग को ना किस करने लगता है। तो उसने एक छोटे छोटे चापड़ उसके मुँह के ऊपर ना पड़ रहे थे। तो वो ना देखता है। तो युवान उसको ना जापड़ मारा था। तो विंग वो ना देख के वो ना बोलता है कि तुम मुझे किस नहीं कर सकते हो, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, भी बोलता है। तो भंगजिंग बोलता है कि अच्छा मुझे दो ना एक बार, बहन में वो ना युवान को ले लेता है और उसके हाथों को ना पकड़ के वो ना विंग को ना किस करने लगता है। युवान वो ना देख रहा था वांगजिंग को और ये दोनों ना बेशर्मी से बच्चे के सामने ना बहुत पैशनेट किस कर रहे थे। वो बच्चे ने बस उन दोनों को ना देखे जा रहा था। युवान वो ना बस 3 महीने का या 4 महीने का होगा, उसके सामने ये दोनों ना बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और बहुत ही नॉटी नॉटी हरकतें ना करते रहते हैं। और इसके साथ ना ये स्टोरी ना यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।